आमीन, हालेलुया। जय मसीह की। अपनी जगहों में आप बैठ सकते हैं, हालेलुया। अगर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आप बैठे, आप इस जगह में आ सकते हो और क्लोजली हम बैठ सकते हैं। अगर आप जैसे थोड़ी सी दूर बैठे, आप इस तरफ आ सकते हो। अगर इधर जगह हो, इस तरफ आ सकते हो। जो उस तरफ लोग बैठे, थोड़ी सी और क्लोज आ सकते हैं। जगह है तो आप आ जाइए। देखिए इधर जगह है, इधर आ जाओ बच्चे। और इस कुर्सी में जगह है, आप इधर आ जाइए। नहीं, इस कुर्सी में आ जाइए, इस कुर्सी में आ जाइए। बच्चे आप उस दूर में बैठे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक क्लोजली, तभी मैंने पुलपिट भी नीचे लगाया। आप सीख सकते हैं, करीब से हम बात कर सकते हैं। इसके बीच में हम खोलेंगे बुक ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। दूसरी तिमोथी अध्याय 3 का 16। दूसरी तिमोथी अध्याय 3 का, इसके बीच में भी जगह। शिले सिस्टर आप इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए आप, या इधर आ जाइए आप, जगह है, पास आ जाइए। बुक ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग और प्रीचिंग्स है। आप सीखेंगे और आप एक्सेलेंट परमेश्वर राज्य के लिए सेवा करने वाला व्यक्ति बनेंगे, आमीन। बुक ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness। उस वर्ड्स को अगर आपके सामने है, उस आयत उठाइए, स्लोली आप पढ़ लीजिए। आप सब मिलके उस आयत को पढ़ लीजिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उसका मतलब जो आपके हाथ में जो बाइबल है वो परमेश्वर की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? परमेश्वर की। इस बाइबल जो आपके हाथ में है, इस वचन जो आपके हाथ में है, किसकी प्रेरणा से लिखा गया? परमेश्वर की प्रेरणा से। उसका पर्पस क्या है? रचा गया है और उपदेश और समझाने और किस चीज के लिए? उपदेश देने के लिए, मुझे और आपको एडवाइस देने के लिए, मुझे और आपको सिखाने के लिए, और समझाने, जो चीज हमें समझ नहीं आ रहा उसको समझाने के लिए, और सुधारने। क्या? सुधारने। उसका मतलब मैं और आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज है जो हमें बोलिए सुधारने, बोलो सुधारने। तो प्रभु जानते हैं, हम उसके बेटे बेटियां, तो परमेश्वर जानते हैं हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसे कार्य है, हमें क्या करना है? सुधारने। बोलो पड़ोसी को, सुधारना। हाँ, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। करेक्टिंग और रिब्यूकिंग, ये अंग्रेजी में लिखा नहीं, सुधारना और डांटने के लिए भी। किस चीज के लिए? रिब्यूक। आपकी बेटा कोई गलत काम करते हैं, आपकी बेटा आपकी माता पिताजी से, उनका दादा दादी से तू तड़ाके में बात करेगा, आप क्या बोलेंगे उनको? डांटेंगे उसको। तो ऐसे बात करती है, डांटेंगे ना। तो आप ऐसे फादर, तो वचन जो हमने परमेश्वर ने, जो बुक ऑफ 2 तिमोथी में लिखा, जो बाइबल मेरी और आपकी बाइबल है, ये परमेश्वर ने लिखा है तुझे ट्रेन करने के लिए, टीच करने के लिए, तुझे सिखाने के लिए, तुझे सुधारने के लिए, एडवाइस के लिए मैंने बनाया गया। इस वचन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, आप एक ग्रेट अगुआ बन सकते हैं आपकी ऑफिस में, आपकी चर्च में। इस वचन को आप सही समझदारी के साथ इस्तेमाल करोगे तो आप एक ग्रेट लीडर बन सकते हैं। अपनी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर आप बनना चाहते हो, इस वचन को आज से खाना शुरू करो। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, ईट द बुक। एक किताब को खाया, लिखा ना कहीं, ईट द बुक। कौन सी किताब की बात कर रहा है? इस किताब, आप खाना मतलब ऐसे चबा के खाओगे? आप इसको समझो, आपकी ब्लड में जाना चाहिए, आपके शरीर में जाना चाहिए, तब ये आपको आशीष अनुग्रह के कारण बनेंगे। आप ग्रेट बिजनेसमैन बन सकते हैं, ग्रेट होम मेकर बन सकते हैं, सब कुछ आप ग्रेट बन सकते हैं इस वचन को इस्तेमाल करेंगे तो। आज इस बेस को हम साइड दिमागों पे रखते हुए मत्ती अध्याय 25 1 से लेके 13 तक, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25। मैं और हम, आप जानते, एक सिंपल सभा चलाने के लिए भी बहुत कुछ तैयारी की जरूरत है। वॉलंटियर मीट भी करने की स्थिति में नहीं है, हम स्थिति में नहीं है, मतलब बहुत कुछ काम चल रहा है, अरेंजमेंट चल रहा है। मेरा फादर लो मंडे दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में था, आज शाम को शिफ्ट हुआ।
तो मैं गोली दे सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, बहुत कुछ। हमारे परिवार सारे फैमिली इधर है और किसी को हॉस्पिटल में खड़ा कर रखा है। सो मैं चाहता हूँ आप, जब प्राइस मुझे भी पे करना पड़ता है, प्राइस आपको भी पे करना पड़ेगा, तब आप सीखेंगे और आपका लाइफ बेस्ट होगा। तो आज नोट कर लीजिए, इस चीज को दिमाग में लेके जाइए। आने वाले टाइम में यूट्यूब में अवेलेबल होगा इस टीचिंग, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13, ये हम पढ़ेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आपको ये स्टोरी पता है? जहां जहां तेल लिखा हुआ है उधर हम बुद्धि लिखे पढ़ेंगे। एक बार दोबारा, जहां तेल लिखा हुआ है उधर बुद्धि पढ़ेंगे, विजडम, बुद्धि। जहां जहां तेल लिखा हुआ है बुद्धि रख के आप पढ़ लीजिए, बुद्धि या विजडम। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ बुद्धि नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपने कुप्पियों में बुद्धि भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने बुद्धि में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। जहां ऑयल लिखा हुआ है उधर मसा, अनॉइंटिंग, अभिषेक, उसके साथ पढ़ लीजिए। एक हमने किसके साथ पढ़ा? बुद्धि। जहां ऑयल लिखा हुआ है, जहां विजडम, जहां अनॉइंटिंग, जहां अभिषेक के साथ पढ़ लीजिए। जब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ मसा नहीं लिया, ठीक है। परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुप्पी में मसा भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और उन मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने मसा में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारे मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर के वचन में ऑयल या तेल रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को और मसा को। किस चीज को? बुद्धि और मसा। इसमें एक चीज लिखा हुआ है, जो बेचने वाले के पास जाओ उनसे खरीद लो। उसका मतलब बुद्धि बेचने वाला है,
बेचना मीन्स एक्सचेंज, आपने कुछ ले लिया, आपने खरीद लिया, बिजनेस डीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। बुद्धि आप दूसरों से पा सकता है और मसा आप दूसरों से पा सकता है। बोलो मसा भी मैं पा सकता हूं, बुद्धि में पा सकता हूं। फूलिश एक व्यक्ति जो अगवा बनने के लिए, जैसे हमने जिस बाइबल वर्स अभी पढ़ा, विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग, सबसे कीमती चीज क्या है? बुद्धि। बुद्धि कैसे मिलेगा? आपका बच्चा मैथमेटिक्स प्रोफेसर कैसे बना? घर पे बैठ गया, कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके पढ़ के तो बहुत बार आपको वचन के द्वारा बुद्धि मिली जाएगा। आपको अगुआ बनना है, अच्छे एक वॉलंटियर, अच्छे एक सेवादार। हम क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि उसके द्वारा हमें आशीष मिलता है, उसके द्वारा हम आगे चल जाता है। उसके लिए हमें मसा भी चाहिए, उसके लिए बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि कैसे मिलता है? दो रास्ते से बुद्धि मिलता है। कैसे कैसे बुद्धि मिलता है? आपने एक्वायर किया अपनी समझदारी के स्वाद, या आपके पास बुद्धि नहीं था, आपने दूसरों से ले लिया, आपने, आपको किसी ने एडवाइस दे दिया। बट बेवकूफ वो बंदा होता है जब किसी ने दूसरे को समझा दिया, मैंने आपको समझा दिया, आपने मुझे समझा दिया, तब भी मैं उसको अप्लाई करना ही नहीं चाहता हूं, फिर मुझे बोल सकते हैं भाई तू बेवकूफ है, क्योंकि तेरे को किसी ने समझा तो दिया था ये काम। आप जा रहे लॉन्ग ड्राइव के लिए और आपकी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है। आपके पिताजी ने बोला बेटा गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर रख के जाना। बोले नहीं पापा मैं तो फरीदाबाद घूमता रहता हूं। बोलता फरीदाबाद घूमता रहे, पंचर हो गया तो मैं तो आ सकता हूं, तू जा रहे अभी दिल्ली, तू जा रहे अभी नोएडा, तुझे एक टायर लेके जाना चाहिए साथ में। वो सुनना क्या है? बुद्धि। ना सुनना क्या है? बेवकूफी। तो बहुत बार विजडम हमें दूसरों के द्वारा मिल सकता है। एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई शादी के 2 साल के बाद, उसने 2 महीने के बाद चर्च जाना शुरू कर दिया। तो अपनी न्यूबॉर्न बेबी को लेकर चर्च जाने वाला था वो पति और वो दोनों। तो माँ ने बोला बेटा कहाँ जा रहे हो? जी चर्च जा रहा हूँ जी, आज माँ शुरू कर रहा हूँ चर्च जाके। माँ ने बोला तू कितनी घंटे के लिए जा रहा हो? जी 3-4 घंटे के लिए। माँ ने बोला बेटा कपड़ा तेरे लिए भी 1 जोड़ी एक्स्ट्रा ले और बच्चों के लिए भी 2-3 जोड़ी एक्स्ट्रा ले ले। क्यों माँ ऐसा क्या करना है? मैं और हस्बैंड तो चर्च जाके आता हूँ, कपड़े लेके थोड़ी जाता है। सुना नहीं, चर्च के गेट ही पहुंच गए। बच्चे ने दूध पिया, सारे किस में उल्टी कर ली? उसकी सूट में। उसने थोड़ा होके आके बैठा। उसके बाद बच्चे ने बैठ के शुशु पोटी कर ली उसी ड्रेस में। चेंज किया, चेंज करने के लिए उसके पास ड्रेस है नहीं है या नहीं है? नहीं है। उसने उस कपड़ा हटा दिया क्योंकि किसी ने आके बोला यार इसमें स्मेल आ रहा है। कपड़े हटा दिया, धुलाया बच्चे को, उसके बाद अपनी शॉल में या चुन्नी में बच्चे को बांध लिया। सर्विस के बाद उसको पीछे गाड़ी में बिठा के चला गया। हवा लग गया, घर पहुंच गया, फीवर लग गया। अब माँ से भी गाली खा रहा है, ससुर माँ से भी गाली खा रहा है। उसको विजडम किसी ने देने के लिए तो इच्छा तो रखा, बट उसने क्या नहीं किया? सुना नहीं। विजडम, आप बहुत बार प्रीचिंग अटेंड कर सकते हो, टीचिंग अटेंड कर सकते हो, सेशंस अटेंड कर सकते हो, बट आपके अंदर अगर बुद्धि आप अप्लाई नहीं करोगे आएगा ही नहीं है। तो जब कोई, मैं शेयर कर रहा हूं, या आपका अगुवे या आपके पहले जो उस काम कर दिया, वो जब शेयर करने के टाइम आपके पास 2 ऑप्शन है, या घर पे जाके गाली सुन सकते हैं माँ से और ससुर माँ से, या उसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उस माँ ने ऑलरेडी 2-4 बच्चा पाल रखा है। उसको पता है बच्चे बाहर जाएंगे शुशु पोटी करेंगे, बच्चे बाहर जाएंगे दिक्कत होगा, तुझे भी ये कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए। वो क्या है? एक्सपीरियंस है, जो जब हम सुनेंगे अप्लाई करेंगे आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स होगा। मैथ्यू 19:14, बुक ऑफ मैथ्यू। विजडम, हम किस चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं? विजडम क्या है? ये कीबोर्ड बंद कर लीजिए, थैंक यू। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 14। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और पढ़ लीजिए। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। Let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. राज्य किसका है? राज्य किसका है? उसको पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। स्वर्ग के राज्य ऐसो ही का है। बच्चों की जैसे लोगों का है। बच्चों में क्या क्या क्वालिटीज है? बच्चे, हम जानते बपतिस्मा लेना जरूरी है। बच्चे स्वर्ग राज्य कैसे एंटर होंगे? अभी उसको पता ही नहीं है, उसने माँ बाप की उस क्रिश्चियन घराने में जन्म हुआ, बट बच्चे समान मेरे पास हो। बच्चों का क्या क्या क्वालिटीज है? हाँ ठीक है, इनोसेंट है, और हाँ
क्वालिटीज, वो उनमें वो सीखने वाले क्वालिटी जी, उसमें क्वालिटीज है। हाँ, माफ कर देते हैं, हाँ करते हैं, हाँ लर्निंग स्पिरिट है वो। स्कूल में कौन जाता है, बुढ़े या बच्चे? क्यों बच्चे स्कूल में जाते हैं? हम बुढ़ापे में हमें क्यों नहीं स्कूल डाला? सोचो आप, उस टाइम भी डाल सकते थे आराम से। अब बच्चों को 6 बजे उठाना है, नहलाना है, उसके बाद स्कूल भेजना है। बट बच्चे क्यों, बच्चे समाना, वो हम्बल होता है, वो नम्र होता है, क्लासरूम सीखना चाहता है। आज बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं आए होंगे, इस कारण से हमें सब कुछ पता है। क्या पढ़ाओगे? बाइबल। तू अभी आया, मेरा चाचा का ताऊ के लड़के पादरी है, बिशप के घराने में जन्म हुआ, हमारे घर तो चर्च के पैसे चोरी से बनाए, हम बहुत खिलाड़ी है, तुम्हें क्या पता? कुछ जेन्युइन भी नहीं आए होंगे, बहुत घमंड होता है, हमें सब कुछ पता है। बट बच्चे क्या है, बच्चों को कुछ आता है, वो क्या बोलते हैं, हमें नहीं पता, हमें सिखाइए। सो नम्र एटीट्यूड, द विजडम इज प्रिंसिपल थिंग है। जब मैं भी नम्र होता है, किसी की लीडरशिप के नीचे आता हूं, हाँ जी मुझे पता नहीं है, मुझे सिखाइए, मैं बैठता हूं सीखूंगा, मुझे ये बंदा सिखाता है, मुझे बंदा सिखाता है, तभी हमारे लाइफ में आएंगे। हमें सब कुछ आता है बोलेंगे। एक लाइफ में एक टाइम था, मैं भी बोलता था मुझे भी सब कुछ आता है, हाँ जी मैंने भी ऐसे बोला मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बट जैसे आपको बढ़ जाता है लाइफ में, आपको सब पता आता है, आपको कुछ नहीं पता होता है, आपको सीखना बहुत जरूरी है। बच्चों की क्वालिटी क्या है? बच्चे नम्र होके सीखता है। क्लासरूम में बैठते हैं, आप क्लासरूम में बैठे हो, आप बैठे कुर्सी में पेन के साथ, उसके साथ मेरे को सिखाओ जी, मैं और बेटर बनना चाहता हूं, मुझे पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, हम मिलके सीखेंगे। सो बच्चों का क्वालिटी है। यीशु मसीह ने क्या बोला? किंगडम ऑफ गॉड बच्चों के हाँ, आपने बहुत बार हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई क्यों होता है ऑब्जर्व करेगा तो उसका नंबर 1 रीजंस बता दो। प्राउड, घमंड। आप देखिएगा, वाइफ हस्बैंड कुछ बोल दिया, वाइफ बोलेंगे मैं भी इस खानदान से, मैं भी इस घर से, मैं क्यों झुकूं? प्राउड, प्राउड, प्राउड। अगर जिस दिन आप वो हटाओगे आपके ऊपर, तभी परमेश्वर बड़े मंदिरों का, बड़ी चीजों का निर्माण कर सकते हैं। जब आप घमंड एटीट्यूड को दूर कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं बच्चों के समान। मैं आपको क्यों इस चीज को ट्रेन कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, उसके रीजंस बताता हूं। आपको ट्रेन में इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जिस काम आपको प्रॉपरली पता नहीं, जैसे मैंने संडे एग्जाम्पल लिया, ये टीवी खराब है, जिसको पता नहीं वो खोल के ठीक करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? और एक अनस्किल्ड वॉलंटियर जिसको काम पता नहीं है कागोवा, वो खराब कर सकते चीजों को। एक हॉस्पिटल, रियल स्टोरी है, मैनेजमेंट किताब में कहीं मैंने पढ़ा था। एक हॉस्पिटल में एक आईसीयू बेड में एक पेशेंट जो भी एडमिट हो रहा था, 1 महीने से जो पेशेंट एडमिट हो रहा, वो पेशेंट मरते जा रहा है। आईसीयू बेड में, आपने आईसीयू में किसी को विजिट किया कभी? ऑक्सीजन लगे रहता है, उनको दवाइयां चलते रहता है, डॉक्टर 24 घंटे होता है, मशीनें लगे होते हैं, कभी हार्ट सपोर्ट, कभी किडनी सपोर्ट, कभी लिवर सपोर्ट। तो एक बेड में जो पेशेंट एडमिट हो रहा था वो लगातार मरते जा रहे थे 1 महीने से। तो मैनेजमेंट तक क्वेश्चन पहुंच गया, भाई इसी बेड में एडमिट हो रहा पेशेंट कैसे मर रहा है? उन्होंने 2-3 कैमरा लगा दिया उसी बेड को फोकस करते हुए, और अगला दिन फिर पेशेंट मर गया। तो उन्होंने बोला कैमरा निकाल भाई, देखते क्या हुआ। उन्होंने देखा, एक क्लीनिंग करने वाले स्टाफ आंटी आती है 60 साल की, वो आता है, लाइफ सपोर्ट मशीन का तार निकालता है, अपनी मोबाइल चार्ज करता है उसमें। आ गया सिक्योरिटी वाले से, बोलते तूने कर क्या रही है तू? बोलते मैं पिछली ऑफिस में जाता था, उधर भी मैं सुबह जाते थे, अपनी क्लिनिक के पहले चार्ज लगा के मोबाइल रखते थे, आके साफ सफाई के बाद आके मोबाइल लेके घर जाते थे। वो आंटी आईसीयू का काम करने के लिए ट्रेंड नहीं थी, तो वो क्या कर रही थी एक्चुअली? लोगों को मार रहे थे। आप भी वॉलंटियर, लीडर, अगुआ सही नहीं है, जो चर्च में आएंगे उनको क्या करेंगे आप? मारेंगे। बोलो विश्वासी को मैं एक हाथ तो मार रखा आपने, आपके कारण एक हाथ तो आ नहीं रहा अभी चर्च में। इस कारण अनट्रेन्ड बंदा एक्चुअली वो लोग चर्च में क्यों आता है? पीस के लिए, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, नए जीवन के लिए, आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, बट आ रहे वो इस सब चीज के लिए, बट कोई ना कोई उसको मार रहा है। तो अनट्रेन्ड बंदा बहुत बार लोगों को मारता है। सो इसलिए मैं चाहता हूं आप अनट्रेन्ड ना रहे, आप ट्रेन्ड हो, आप एक यूजफुल बंदा हो। मैथ्यू 19:14, बुक ऑफ मैथ्यू 19 वर्स 14, दोबारा उस वर्स को पढ़ेंगे।
यीशु क्वालिटी। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। ठीक है, ट्रेंड हो, बच्चे ट्रेंड होता है क्लास में बैठ के, फिर वो लॉयर बनता है, फिर वो डॉक्टर बनता है, फिर वो इंजीनियर बनता है, फिर वो आर्किटेक्ट बनता है, फिर वो अलग अलग काम करता है। अभी ट्रेंड होंगे, एक्सेलेंट लीडर बनेंगे, एक्सेलेंट अगुआ बनेंगे। एक चर्च 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 क्या है? चर्च में कौन सी डिपार्टमेंट्स है? पास्टर, टीचिंग प्रीचिंग टीम, केयरिंग टीम, वर्शिप टीम, मीडिया टीम, मेंटेनेंस टीम, किचन टीम, क्लीनिंग टीम, डेकोरेशन टीम, लॉजिस्टिक्स टीम, फाइनेंस सपोर्टिंग टीम। सब चीज मिलके चर्च होता है। एक अच्छा पास्टर प्रचार कर रहे हैं, एक गुड चर्च बोल सकते हो आप। अच्छा खाना मिलता है जी इस चर्च में, कोई जाएंगे उस चर्च में? अच्छा खाना लास्ट में मिलता है, जाएंगे कोई? लंगर खाने के लिए आएंगे कोई? नहीं आएंगे। एक आध आता होगा जिसको भूख है, चलो लाखों में एक या हजार में एक आध। अच्छे वर्शिप है, जाएंगे कोई? अच्छे वर्शिप है जी, प्रीचिंग कुछ नहीं है, वर्शिप बहुत बढ़िया है। अच्छा कारपेट बिछता है, वो उनका डेकोरेशन बहुत जबरदस्त है, जाएंगे कोई? जीसस क्राइस्ट से मिलेंगे। जीसस क्राइस्ट तो चर्च जहां भी यीशु मसीह भजन में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में आराधना करूंगा, मैं तो हूंगा ही उधर। तो क्यों उसी चर्च में, उसी पर्टिकुलर जगह में क्यों लोग जाता है? चर्च सही तरीके से चलने के लिए सब मिलके काम करना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर साहब तो दवाई लिख के चला गया, नर्स आपकी पापा को, आपकी माँ को दवाई लगाने आया, उसने कैनुला ढूंढा, उस नर्स को पता ही नहीं कैनुला कहाँ होता है, उसके वेन में कहाँ दवाई लगाना होता है। अगली बार जाओगे उस हॉस्पिटल जाके, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आप तो ठीक है, बट इधर नर्स को तो कुछ आते ही नहीं है, मैं क्यों आऊंगा जी? आप जाएंगे इसको, ये तो मेरी पापा का हाथों में तो सारों तरफ तो छेद ही है, तो कैनुला तो मिलती नहीं है तुम्हारी नर्स को। आप गया, नर्स भी ठीक है, बाथरूम तो जा ही नहीं सकता जी, क्लीनिंग पे आता ही नहीं है, खाना तो बेकार है। सब चीज मिलके एक गुड हॉस्पिटल बनता है, एक गुड चर्च बनता है। मेरा जॉब, आपका जॉब, हम सबके हाथों में परमेश्वर ने दिया, वो जरूरी है। मैं इंपॉर्टेंट जितना, उतना आपकी काम भी इंपॉर्टेंट है। जितना आपके हाथों में परमेश्वर ने काम दिया, उतना काम मेरे हाथों में भी है। सब चीज मिलके बेस्ट चर्च कलीसिया बनता है। मैंने बोला वो बेड की पेशेंट क्यों मर रहे थे, उसी बेड का? क्योंकि क्या हो रहा था? आंटी के लिए वो क्या था? प्लग था, दूसरे लगाया, मैं फ्रिज का निकाल के लगाता हूं। आपको बोलता है ऐसा होता है? नहीं होता। मेरे पास ऐसे स्टाफ थे किचन का, मंडे जाते शाम को अपनी निकाल के दूसरी प्लग लगा के आया। मंडे कोई चर्च में आए नहीं, ट्यूसडे किसी ने वो फ्रिज दोपहर खोला, सामान खराब हो चुका था, अरे मैंने वो निकाल के रखा दे जी, मेरे लिए घर के सिस्टम जैसे। ऐसे होता है, इधर हुआ है मेरी आंखों के सामने, फ्रिज के सारे माल खत्म हो गया, खराब हो गया। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको चर्च में लाइव होता है शेयर करता हूं आपके साथ। एक आप अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल देता हूं। विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। एक लड़की या एक बहन ने टेस्टिमनी दे दिया चर्च में, उनकी पैर चलता नहीं था जी, वो चलना शुरू हो गया। फर्स्ट टाइम चर्च में आया और वो आंटी गया हमारी कैमरा टीम के पास, उसने फर्स्ट टाइम वो कैमरा फेस कर रही है, उसके सामने बैठे 4-5 लाइट, 4-5 लड़के, बोले हाँ जी बोलिए आंटी। आंटी का आधा तो होश तो तभी, उसके साथ उन्होंने चेस्ट में कुछ लगवा दिया, 2-4 आके बाल सेट करवा दिया, लाइट दे दिया। वो टेस्टिमनी तो वो क्या के भूल गए। 4 बार उसने बोलना शुरू कर दिया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, अब्बा। उसको पता ही नहीं अभी राइट हैंड हील हुआ, लेफ्ट पैर हील हुआ, वो भूल गया सब कुछ। 4 टेस्ट के बाद हमारा एक बहन ने बोला, पता नहीं ऐसे लोग आते हैं, तुम्हें पता ही नहीं टेस्टिमनी कैसे देना है? वो बोलते बेटा पानी पी के आता, मोबाइल, वो भागे वो लेडी, फिर चर्च दौड़ के अभी तक आए नहीं। ऐसे हुआ है इसी चर्च में हुआ है। तू तड़ाके की बात करता है, हमें पता नहीं सामने वाला कैसे है, वो क्या सिचुएशन जाता है। आपको ट्रेंड होना चाहिए। बंदे को पसीना आ रहा है, बंदे को पता नहीं है कहना, उनको तसल्ली देना, यू कैन डू इट। हम बैठे आपके साथ, हम भी ऐसे थे। मैं 50 बार क्यों बोलता है मेरी स्टोरी, मैंने जिंदगी में माइक पकड़ा नहीं है जी, मेरे को प्रचार आता नहीं है, मेरे कोई क्वालिफिकेशन नहीं, क्यों बोलता हूं मैं ये चीज? क्योंकि जो सामने वाला सुन रहे उसको भी कॉन्फिडेंस आए, भाई अगर मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है।
ये नहीं मैं तो अभी आईएएम से पढ़ के निकल के आया जी, मैं तो बस एक्टिंग सब आता है मेरे को, वो नहीं। सामने वाले को आपको एग्जाम्पल के द्वारा उनको तसल्ली देना है आराम से। उस दिन आपने हस्बैंड के साथ लड़के आया, गाली गलौज होके आया, आप उस दिन वॉलंटियरिंग मत कर लीजिए, फर्स्ट चर्च अटेंड कर लीजिए। हस्बैंड बीवी को तो कुछ सुना तो नहीं सकता, आज तो मैं ट्रांसपोर्टर को सुनाऊंगा, ट्रांसपोर्ट टीम को। उस एटीट्यूड से ना निकलो, बीवी तो मेरे को गाली उल्टा देंगे, आज तो मैं, मेरे को चेयर नहीं देगा ना, उसको आज मैं सुनाऊंगा। उस एटीट्यूड से ना आ जाइए। बहुत लोग परेशानी के साथ, आप भी आम विश्वासी थे, आप वॉलंटियर नहीं था, बट जब लोग आता है उनके साथ ऐसे डील ना करिए, क्योंकि वो क्या है, अब वो इनोसेंट है, वो शांति ढूंढ के आ रहा है, वो परेशानी के साथ आ रहा है, उसके साथ अपना सारे गुस्सा एक्सपर्टीज नहीं निकालिए, समझदारी के साथ इस चीज को काम कर लीजिए। आया एक हरजिंदर कौर जो गुरुद्वारा में सेवा करता है, उसने, गुरुद्वारा फेमस है सर्विंग के लिए, प्रेज द लॉर्ड। आया, हमारे किसी से पानी पूछा, हमने बोला पानी रखा है जी उस कोने पे। उस अंकल ने बोला मैं चल के नहीं पी सकता हूँ बेटा, एक गिलास पिलाओ। अरे रखा ना अंकल, पी नहीं सकते हो क्या, इतने 2 कदम नहीं जा सकते हो? बाइबल में क्या लिखा है, मेरे नाम पे तू 1 गिलास पानी भी किसी को पिलाएंगे तो। बहुत बार आपने देखना, बहुत समझदार बंदा आपको पानी पिलाते, वो हाथ में क्या करता है, हमारी हिंदुस्तानी कल्चर देखा आपने, वो पानी कैसे देता है, नंबर नहीं है आपको, उसी सिंगल एक्शन से पता होता है। हाई कल्चर फैमिलीज जिसकी अच्छे कल्चर है ऐसे सर्व करता है पानी। हम बहुत बार पानी कैसे देते हैं, लो जी पियो, ग्लास में डाल के ट्रे में रख के, आप जितना सर्व कर सकते हो। उस बंदा हरमनजीत कौर या उस अच्छा अंकल, अच्छा सरदार जी, वो जहां जिस जगह वो जा रहे थे अच्छा सर्व कर रहे हैं। हमारी चर्च की क्या इंप्रेशन से जाएंगे वापस? मार दिया एक और पेशेंट को हमने, है ना, एक और पेशेंट को हमने क्या कर दिया, मार दिया। अगला, मैं एग्जाम्पल लिख रखा है जो सब कुछ हुआ होता है, मैं आपको इसलिए सिखाना चाहता हूं पॉइंट बाय पॉइंट, ये अगली बार आपसे ना हो। आज ट्रांसपोर्ट टीम ने फोन किया वर्शिप मेंबर को, भाई आ जाना इस चौक पे, पिक करेंगे। बोलते हैं मेरे को घर से पिक कर लो यार, मैं नहीं आऊंगा, घर से मेरे को पिक करना जरूरी है। बोलते भाई इस चौक में आ जा, 2 कदम दूर है ना जी, मुझे घर से चाहिए। पॉसिबल है घर से हर व्यक्ति को पिक करना? बताइए, पूछ ली पड़ोसी, पॉसिबल है? पॉसिबल है। आप जिद करते रहोगे, जिस पोजीशन से आपको दिया गया उस हाथों से चले जाएंगे। अब तो चर्च आपको हाथ पे रख के चला रहे, रेस्पेक्ट के साथ। हस्बैंड आएंगे, हो सकता है वो 4 किलोमीटर चलाएंगे तुझे, ऑफिस ऐसे दूर मिलेगा, बच्चे चलाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल। आप रेस्पेक्ट से गाड़ी दे रहे, मेरी गाड़ी तो बैलगाड़ी बन चुका है। मैंने मिनिस्ट्री शुरू किया, एक डिसीजन लिया, मेरी गाड़ी मैं नहीं दूंगा, एक गाड़ी दूंगा। मैं ऐसा सोच रखा था, बट मेरे को चर्च शुरू होने के बाद पता चला ये हो ही नहीं सकता भाई, चर्च में गाड़ी सब देना पड़ेगा। मेरी नई गाड़ी लिया मैंने, उस चर्च के कंस्ट्रक्शन के टाइम में इस्तेमाल किया। आप पर्सनल गाड़ियां, पर्सनल चीज अपनी काम पे इस्तेमाल करिए, नहीं आशीष नहीं पाएंगे। कोई ना कोई दिन खाद से भी पैसा लगाइए चर्च आने के लिए, हर बार डिपेंड ना हो जाइए ट्रांसपोर्ट के ऊपर। सोच लीजिए मैं आज पैसा, दाऊद के पास किसी ने आके फ्री जमीन दे दिया, तू तेरा यहोवा के लिए कुछ भी करो। दाऊद ने क्या बोला, क्या बोला, मैं पैसे देके खरीदूंगा, राजा है। तो हमेशा वीवीआईपी नहीं, आपको मैं खुला बोल रहा हूं ना आज, आप वीवीआईपी नहीं हो। बोलिए पड़ोसी को, बोलिए 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 बोलिए, आप वीवीआईपी नहीं है, आप आम सेवादार की है। एक वर्ष मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कुछ दिन में, बेस्ट बाइबल का वर्ष है, वीआईपी ना करिए। इसी चर्च में एक टेस्टिमनी हुआ था, एक सिस्टर ने बर्तन धो के आया, तो पास्टर दी ने बोला आपने वो टेस्टिमनी क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? उनका लाइफ में एक अमेजिंग टेस्टिमनी हुआ। बोला 4 बार मैंने रिकॉर्ड किया जी, अभी तक आपने दिखाई नहीं। मैंने पहला मेरा 4 टेस्टिमनी हुआ, अभी तक आपने। मैंने बोला वाह। मैंने एडिटिंग टीम को पूछा, है ही नहीं जी हमारे पास टेस्टिमनी, है ही नहीं। उस औरत को पता है मैंने इस तारीख रिकॉर्डिंग किया जी, और इनके पास अभी टेस्टिमनी क्या है, फैबुलस टेस्टिमनीज आ रहा है, और वो शेयर ही नहीं कर रहा। एक और पेशेंट को मार दिया। वो सिस्टर ने टेस्टिमनी अभी चर्च में भी शेयर नहीं करता, बोल दिया बोलने से क्या फायदा, रिकॉर्ड तो करता नहीं, मेरा दिखाते भी नहीं। किसी को रिकॉर्डिंग डर, किसी को रिकॉर्डिंग करना दिखाना डर।
सो पेशेंट को, विश्वासियों को मारना ही नहीं है। मैं आज क्यों पॉइंट बाय पॉइंट आपको सिखा रहा हूं, सिखाने से आप सीख सकते हैं तो आप क्या होंगे, ब्लेसिंग के कारण बनेंगे। पार्शियलिटी, आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, किसी भी व्यक्ति के साथ पार्शियलिटी नहीं दिखाना। ये इस कॉलोनी से आता है, इसका खानदान नहीं है, इसके पास इतना पैसा नहीं है, इससे बदबू आता है, ये उस पे आता है, इसके पास पैसा है, ये नौकर है, वो लेबर है, वो ये है। पार्शियलिटी कभी नहीं दिखाना। जीसस क्राइस्ट मेरी और आपके साथ पार्शियलिटी कभी नहीं दिखाना, फालतू फेवर नहीं दिखाना। आपके पास पावर आएंगी, कल हो सकता है बड़े काम आपके हाथों में होंगे। मैं चाचा का लड़के को दूंगा, इसके लड़के को नहीं दूंगा। मैंने मेरे को कुछ लोगों को टीम से निकालना पड़ा, किसी को छोड़ा, कोई चर्च छोड़ के कोई गया। मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास मैं गया, मैंने बोला ऐसे क्यों हुआ। हंसते मेरे से बोला, चर्च ग्रो होंगे उस टाइम कंट्रोल लोगों के पास, टीम के पास, अगुओं के पास जाता है, तेरे को पता नहीं होता। बहुत कुछ नीचे क्या होता तुझे नहीं पता होगा। परमेश्वर ये सब होने के पहले गलत लोगों को रिमूव कर देता है, कंट्रोल उनके हाथों में नहीं रहने देता। एक चर्च में एक सिस्टर वॉलंटियर टीम का हेड था, और उनका हस्बैंड का काम था, ट्रैवल एजेंसी चलाता है। तो लड़के दूसरी ट्रैवल एजेंट से वीसा के लिए एप्लीकेशन देता है, उसको वो ड्यूटी नहीं देता, उसको ड्यूटी देता है उस दिन पार्किंग 4 किलोमीटर दूर। और जो उसके हस्बैंड की एप्लीकेशन देता है उनको चर्च के अंदर ड्यूटी देता है। कोई इंश्योरेंस आपसे खरीदा नहीं, उसको दूसरी ड्यूटी। इंश्योरेंस खरीदा, हम भी उधर बॉस बनना शुरू हो जाता है। जो लॉटरी आपके साथ खेल रहे उसकी ड्यूटी अलग। ये काम नहीं करना। हमारे चर्च में हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बट आगे इस चीज को आप सिखाएंगे, आप आने वाले टाइम क्या करेंगे और लोगों के साथ सिखा सकते हैं। मार्क 10, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 42 to 45 सबसे इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स है। बिलीवर को हम आगे से बोलो नहीं मारेंगे। 10:42 to 45। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरन जो कोई भी तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। जो तुम में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, अगुआ बनना चाहते हैं, वो क्या बने? क्या बने? क्या बने? जिस चर्च में मैं अटेंड करता था, आप आजकल वो पहन रहे ना, मैं आई हेल्प यू वाला, उधर उस चर्च में अशर, अंग्रेजी चर्च में अशर लिखा है, वॉलंटियर। उसका काम क्या है? लोग आता है उसको बिठाने। मैंने सालों काम किया वही काम, क्योंकि मेरे को प्रीचिंग तो आता नहीं, कोई गाना शाना तो आता ही नहीं है, अंग्रेजी छाटना तो आता ही नहीं है। एक चीज मैंने देखा जो अवेलेबल है, जो मेरे को बिना बोल बाल के जो चला सकते, वो क्या है? अशरिंग। उसमें क्या करने आएंगे उनको गेट में, हेलो वेलकम प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, कैसे हो आप, आइए बैठिए जगह में। और क्या करना है? ऑफरिंग बैग, पास्टर ऑफरिंग बोलेंगे, उठाना है, कोई कुछ नहीं करना, किसी के चेहरे नहीं देखना। मैं यही काम करता रहा बहुत साल। ऑफरिंग बैग देना, आगे देना, पीछे देना, बस यही काम। आप सेवक बनो, परमेश्वर आपको आगे लेके चलेंगे। सेवक बनो, बी ए सर्वेंट। उस वर्ष को दोबारा पढ़ेंगे। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर अन्य जाति में जो हम समझते बॉस है, अगुए, लीडर है, नेता है, वो दूसरों से सेवा लेते हैं। बट मेरी किंगडम में, जीसस क्राइस्ट के किंगडम में, अगर तू नंबर 1 होना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? भैया सेवा करना शुरू करो, दूसरे को तो सर्व करो। मैं जब एस्तर को सर्व करूंगा, वो नंबर 1 नहीं है, मैं नंबर 1 हूं। मैं जब किसी को पानी पिलाऊंगा, किसी ने मेरे से सेवा लिया, हम सोचते हैं यार 4 बार तूने मेरे से काम कराता है, कारपेट उठाओ, कारपेट उठाओ। वो नंबर 1 नहीं। कौन नंबर 1 है? सेवा करने वाला।
नंबर 1 रेस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 1 आपके आगो बनने के लिए यही करना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे देश फेमस है पलटने में। किसमें? आपने किया ना जी, मैंने थोड़ी किया। अंग्रेजी में कहा होता है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स डजंट हैव एनीवन। क्या है? सक्सेस हैज मेनी फादर्स। जो सक्सेसफुल होता है उसका स्पिरिचुअल फादर बनना, उसका बॉस बनना, ये मेरा लड़का बोलने के लिए बहुत है। बट जिसने बिजनेस में फेलियर हो गया, जिसका कोई ग्रोथ नहीं, जिसका कोई काम नहीं, उसका कोई बाप बनना नहीं चाहता। कोई चीज सही चला, मैंने करा है जी। खाना किसने बनाया? मैंने बनाया। आज खराब हुआ, अरे मैं बना रहा था जी, बस उसके बीच में उस बहन ने भी आके काम करके गया। 2 मिनट के बाद किसी ने बोला अच्छा हुआ, किसने बनाया जी? मैंने बनाया जी। मैं पर्सनली उस बंदे को देखता हूं जो बोलता है ये मेरे से गड़बड़ी हो गया, मैंने खराब किया, मेरे से कमी हो गया, ये आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अभी तक मैंने नहीं किया, मैं ऐसे बंदे को देखता हूं। बोलते जो गट्स के साथ बोलते जी मेरे से हो गया गलती, मैंने किया, मैंने तोड़ा, मेरे से हुआ है काम, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना जी मैं उसके ऊपर, ना जी मैं वो चाचा मामा लड़का। पलटने में हम सारे एक्सपर्ट, एकदम से पलट जाते हैं, उसके साथ तो हम चूहे का मुंह भी बनाएंगे। हमसे होता थोड़ी बिल्ली बनेगा। बट एक ट्रू बंदा देखता है दूसरों को, कौन फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आप महेंद्र सिंह धोनी को ऑब्जर्व करना, जब टीम लीडर्स टीम टूर्नामेंट जीतता है, ट्रॉफी दूसरों का हाथों पकड़ के वो पीछे फोटो होता है, और फेलियर होता है वो जाके बोलता है जी मैंने बॉलर चेंज किया, मेरा ये काम हुआ, मेरा डिसीजन रॉन्ग था, इसीलिए वो नंबर 1 है। आप भी एज ए अगुए रेस्पॉन्सिबिलिटी फेलियर का लो, और आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे, और ट्रू समझदार बंदे आपको रेस्पेक्ट करेंगे यार। और जो बंदा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता फेलियर का, अगली बार क्या करेंगे वो? अगली बार क्या करेंगे वो होने नहीं देता। यही तो उसका खासियत है। क्योंकि जिसने पलटने वाले को इस बार भी क्या करना है, गलती होने के बाद तो पलटना ही तो है। बट अगली बार वो बॉस की या अगुए की या उस व्यक्ति के सुनना ही नहीं चाहता, या पिछली बार तेरा खराब हुआ, इस बार भी खराब कैसे हुआ। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका फेलियर का लो। सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर डजंट हैव। पिछले हफ्ते हमारी कुछ इक्विपमेंट 2-3-4 दिन ऐसे पड़ा हुआ था, मिट्टी खा के। बिजली खाना चाहिए था उसको, बट वो मिट्टी खा रहा था। मैंने पूछा, ढका नहीं, मैंने उसको बोला, उससे मैंने पूछा, मैंने उसको बोला, 4 बंदे को पलटता है। मैंने रदी को बोला, इस चर्च में ढूंढता हूं ऐसे बंदे हु विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने करना था बट मेरे से हुआ नहीं। मैं देखता हूं ऐसे बंदों को पर्सनली। जीसस इज आल्सो लुकिंग फॉर पीपल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है फेलियर का। धरती में सब सक्सेसफुल है जी। इस हफ्ते वर्शिप बढ़िया गया जी। मैं ना एक्स्ट्रा एक गाया था, माइक वाला है नहीं, मिक्सर वाला है नहीं, जिसने प्रैक्टिस किया है नहीं, मेरा उसी से वर्शिप अच्छा गया। नहीं जाएगा, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। मार्क 23:4, बुक ऑफ मार्क, सॉरी सैम 23, बोलो फेलियर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। पड़ोसी को बोलो। अंग्रेजी में जितने बड़े बड़े बिजनेस है, उस बिजनेसमैन से आप डिस्कस करते हो, बड़े बड़े बिजनेस से बोलते हैं मेरा 2 कंपनी फेलियर है जी। एक तो मैंने पापा का पैसा बर्बाद कर लिया, दूसरे में बीवी का गहना भी उड़ा दिया, तीसरे में मैं अभी मेबैक में घूमता हूं और बीवी को जो है ना खूब खरीद के दिया। और आप देखना जो बड़े सक्सेसफुल हो वो सबके फेलियर स्टोरीज है। आप भी फेलियर होंगे, बट उस फेलियर को आपने एक्सेप्ट करना है। क्या है? मैं फेल्ड हुआ जी, मैं बर्बाद हो गया, बट मैंने काम किया। एक्सेप्ट फेलियर्स। नहीं, आप काम नहीं कर पाएंगे, आपसे छोटे छोटे गलतियां होंगे। गैस खोल के चला गया, बर्तन तो एक तो आपने जला दिया। क्यों जला जी? मैं तो बोल के गया था शुशु करने के लिए इसको, इसने सुना नहीं जी। आप टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, बोलो दूसरे को फेलियर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। होगा फेलियर, होगा आपसे, होगा 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 100% आप फेलियर होंगे बहुत चीजों में, ये रियलिटी है। बट उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, पलटना मत। बोलो पड़ोसी को पलटना भी मत। ये कैसे छोड़ेंगे, हमारी खानदानी ब्लेसिंग है। भजन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और कुछ इसमें दिखाता हूं आज आपको। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा,
जब आप क्योंकि बाइबल एक लीडरशिप किताब के जैसे आप पढ़ोगे, आपको 2 लाठी और सोठी, ये दोनों से चरवाहा लीड करता है। जब एक चरवाहा, इस चर्च का चरवाहा मैं हूं, जब मैं मुझे भी परमेश्वर अलाउ करता है लीड करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आप मिसस्टेप्स ले रहे हो, टीचिंग्स प्रीचिंग्स, पर्सनली हम बैठते हो, परमेश्वर आपको मुझे यूज करेगा आपको गाइड करने के लिए। परमेश्वर एक वर्ष में समझाता हूं, इसमें से आपको बहुत कुछ चीज समझ आएगा। एफिसियों की किताब, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 10। क्यों ऐसे करता है परमेश्वर? जब मैंने भी ये, मुझे भी दिमाग में घुस गया ना, amazing was Ephesians, book of Ephesians chapter 3 verse 10, बुक एफिसियों की किताब अध्याय 3 का 10। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। दोबारा पढ़ो। ताकि अब कलीसिया के द्वारा, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, अब कलीसिया के द्वारा, अब कलीसिया के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? चर्च के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, हाँ, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, किसका? परमेश्वर उस परमेश्वर का जिसने सूर्य चंद्र तारा बनाया, जिसने पानी बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने अलग अलग पक्षी जीव जंतु बनाया, उसकी ज्ञान, किसकी ज्ञान? उस शुरू से उस वर्ड्स पढ़ो, समझाता हूं। ताकि अब कलीसिया के द्वारा, किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का किसके ज्ञान? परमेश्वर का विभिन्न प्रकार के ज्ञान, विजडम ऑफ गॉड, उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो सबको परमेश्वर अपना ज्ञान, नॉलेज किसके द्वारा सिखाता है? कलीसिया के द्वारा। चर्च के द्वारा। चर्च आम बात है, चर्च आम चीज है। जिस दिन मुझे समझ आ गया, मैंने चर्च के साथ खेलना बंद हो गया, पास्टर्स के साथ खेलना बंद हो गया, चर्च के लोगों के साथ खेलना बंद हो गया। पॉलिटिशियन में भी तगड़ा हूं, बट मैंने स्टेप पीछे हटा। मैं कोई चर्च के साथ खेलता नहीं, मैं किसी मैन ऑफ गॉड के साथ खेलता नहीं, किसी विश्वास के साथ खेलता नहीं। क्या बोलते हैं उसको? अक्ल आ गया, अकड़ आ गया, औकात में आया, हमारी भाषा में बोलेगा तो। क्योंकि चर्च के साथ खेलना मजाक नहीं है। किसके साथ? पिछली से पिछली बुधवार मैंने एक वर्ड शेयर किया था, शायद पास्टर दी ने भी संडे उसको टच किया था। पॉल जो सॉल था, वो जाके छेड़ रहा था चर्च को। किसको छेड़ रहा था? किसको मार रहा था? चर्च को मार रहा था। जीसस क्राइस्ट सामने आके क्या बोला? मुझे क्यों सता रहा है? मुझे क्यों सता रहा है भाई? उसका मतलब जब चर्च के साथ छेड़खानी करता है वो, आप में हिम्मत हो सकता है, मेरे में हिम्मत नहीं है। मेरा और आपकी धड़कन वो कंट्रोल करता है, उसके साथ हम छेड़खानी ना करें। चर्च के द्वारा ज्ञान, बोलो। एक रियल, एक ट्रू टेस्टिमनी। एक सिस्टर एक चर्च में टेस्टिमनी दे रहा था, मैंने वॉच कर रहा था उस टेस्टिमनी। उसने बोला वो उस कंपनी का पब्लिक रिलेशन हेड बन गया। पब्लिक रिलेशन हेड आप जानते हो, लिस्टेड कंपनी का जिसका हजारों करोड़ का टर्नओवर है। पब्लिक रिलेशन हेड मतलब उसके नीचे सोशल मीडिया विंग्स, एडवर्टाइजमेंट, उसका जो भी पब्लिक डीलिंग है, उसका हेड कौन है? उस लेडी है, 40-45 साल का। वो चर्च में टेस्टिमनी दे रहा, तो पास ने पूछा तू कैसे पहुंच गया जी, क्या हुआ, ब्रेक थ्रू क्या? उन्हें बोला हमारी छोटी डिवीजन था, मैं 10-15 लोगों की टीम में मेंबर था। एक बार मेरा बॉस ने बोला तुझे एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सबका नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस हमारे शहर में हो रहा है, हमारा टीम को रिप्रेजेंट करना 10-15 को, तुझे 5 मिनट प्रेजेंटेशन देना। उसने 5 मिनट प्रेजेंटेशन दिया। लास्ट में उसके बॉस के पास कंपनी के डायरेक्टर आके बोला कौन थी वो लड़की जो प्रेजेंटेशन दिया? बोल दे जी फलाना, समझो भावना, रचना, जो भी उसका नाम है। बोल दिया उसको शिफ्ट करो इस टीम से पब्लिक रिलेशन, एसोसिएट पब्लिक रिलेशंस में। वो छोटी सी लेवल से शुरू कर दिया, आज वो डिपार्टमेंट हेड करता है। उसने चर्च में टेस्टिमनी दिया, मैं पब्लिक रिलेशन हेड हूं, जिसने माइक पकड़ता है, लोगों को फेस करता है। मैंने चर्च में सीखा माइक कैसे पकड़ना है, मैंने चर्च में सीखा कैसे पब्लिक बात करना है। जब मैं कोई वचन बोल के निकलते थे, मैं ऐसे जाते थे, मेरे पास्टर और टीम आके बोलता है बेटा ऐसे नहीं चलना पब्लिकली। जैसे हम में से कुछ लोग चलते हैं, तो पब्लिकली फेस होते कैसे चलना है? स्ट्रेट होके चलना है, तेरा कपड़ा प्रेस होना चाहिए, तुझे पब्लिकली बात करना कैसे। मैंने सब चीज सीखा कहां से? चर्च में से, और वो ही मेरा काम आया। आज जो चर्च में सीख रहे हो, आज जो इस टाइम भी, ये आपका ऑफिस में, बिजनेस में, घर में काम आ जाएगा। मैं चाहता हूं आपका 22-23 साल भी सेम रहे ना जी। कैसे हम बड़े जमीनें खरीदोगे?
आप 10,000 महीने टाई दे रहे हो, मैं चाहता हूं 10 साल में आपका टाई हो 1-1.5 लाख महीने का। कैसे होगा? जब आप आज जूनियर होगा, आप कल हेड बनना चाहिए ना, तभी तो आपका सैलरी बढ़ेगा। ये मेरे साथ टेस्टमनी हुआ। मैं कंपनी में नए ज्वाइन कर लिया, उसी वीक में कंपनी में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, 400-500 टॉप शहर का गायनेकोलॉजिस्ट का कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। तो मैं नया था, मुझे कोई ड्यूटी नहीं दिया था, क्योंकि जब नया लड़का अभी अभी हो गया, कॉन्फ्रेंस रिलेटेड कोई भी ड्यूटी किसी ने नहीं दिया। मैं पहुंच गया 8:30 बजे से, डॉक्टर्स आता है, डॉक्टर्स अपना करने के बाद 8-9 बजे आना शुरू होता है, मीटिंग तब शुरू होता है। मैंने गेट पे खड़ा रहा, जैसे डॉक्टर्स आते थे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम, आइए, बिठा लिया। किसी ने उधर बैठने के बाद बोला मुझे पानी चाहिए, मैं अभी क्लिनिक से आया हूँ, मैंने पानी पिलाया, टाई वाई पहन के, सूट वूट पहन के पानी पिलाया। सब हो गए, ये सब काम करने के बाद लास्ट मेरी, हम खाना पीना खा रहे थे 11-12 बजे, रीजनल मैनेजर और नेशनल सेल्स हेड आया, मुझे ये लड़का कौन है? बोले जी अभी अभी आया। वो मेरे पास आके बोला, गुड, तू अच्छा डील कर लोगों के साथ। मैंने सीखा कहाँ है? चर्च में गेट में खड़े होके, अशर आइए ब्रदर, जय मसीह की, आइए आप बैठिए। आज मुझे कोई डर नहीं किसी से भी, मैं चेहरे में देके बात करते। कुछ बंदे लड़कियों से बात करने के टाइम में पहले कहाँ दिखता है, आप जानते हो कहाँ दिखता है, बट मुझे पता है आई कांटेक्ट रखना, अच्छे कितनी भी ब्यूटीफुल ड्रेस्ड हो, आई हैव टू लुक इनटू हर आईज। मेरे को पता है हाई क्लास लोगों से कैसे बात करना है, ऐसे स्कैनिंग नहीं करना। मैडम आई, अच्छी ड्रेस करके आया, और लोगों के सामने, हाई फाई बंदों के सामने दूर में खड़े होके उनको देखे हंस हंस कुछ करना नहीं, उनको क्या फील हो रहा होगा, वो एक लड़का किसके बारे में बात कर रहा है। मैंने सब चीज सीखा चर्च में से, वो नोटिस किया। उसी हफ्ते में मैं नेशनल सेल्स हेड की नजर में आ गया। मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अगुए हैं वो खुद जगह बना देता है। ये नेचुरली आपको बनाना है, और आप सीख के जगह बना सकता है, सीखे 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 होगा। एफिशिएंस 3:10, एफिशिएंस 3:10। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। एक और बार पढ़ेंगे। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। ये चर्च में पढ़ाते कौन है? उसका मतलब परमेश्वर उस ज्ञान किसके द्वारा इस्तेमाल प्रकट करेगी आगे? अगुए, टीचिंग बंदा। उसका मतलब इस चर्च के द्वारा परमेश्वर आपको प्रकट करना चाहते, उसके ज्ञान किसको उठाएंगे? वो किसको उठाएंगे? इस चर्च में इस वीक परमेश्वर आपको प्रोफेटिकली बात करना चाहता है, वो मेरे द्वारा बात करने का बहुत चांस है। प्रीचिंग, टीचिंग्स में वैसे हम बात करने के टाइम सजेशंस, अगर आप मेरे साथ हृदय के साथ अलाइन नहीं हो सकता, बहुत बार उसकी मैनिफोल्ड विजडम आप रिसीव नहीं कर पाते। पास्टर्स के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, तब जाके वो आशीष अनुग्रह आपके लाइफ में आएंगे। ये मैं टच करूंगा अभी, बट उसके पहले कुछ कुछ गाइडलाइंस मैं आपको देना चाहता हूं। आज जो लोग, आपको एक कुछ टीम बनाया गया, हमने टीम का एक लीडर है, एक एसोसिएट लीडर है, कुछ लीडर नहीं है, किसी का शाम को है, कोई लेडी शाम को आ नहीं पा रहा, उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना है। इन्होंने जो यूट्यूब में चढ़ेंगे ये देखना जरूरी है, और जो आपने सीखा उनकी तरफ से उनको समझ नहीं आया है, वो था नहीं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वो टीचिंग यूट्यूब में चढ़ा हुआ है, आप एक बार सीखना है, क्योंकि इसी रिलेटेड पास्टर ने कुछ चीज समझाया था, आप था नहीं उस दिन, आप आ नहीं पाया था कोई भी कारण से, बट आप एक बार जरूर इस चीज को देख लीजिए। गाइडलाइंस के लिए कुछ, वॉलंटियर्स के लिए कुछ कुछ गाइडलाइंस। बाइबल में एक जगह यीशु मसीह के साथ तो चेले चला, बट यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ, मैंने उनको बुलाया, उनको अथॉरिटी दिया दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, तू जा प्रचार कर। उन्होंने गया, काम किया, उसके बाद आके यीशु मसीह के पास रिपोर्ट दिया, पापा जी परमेश्वर के नाम पे जब हम प्रार्थना करते दुष्ट शक्तियां छोड़ के जा रहे, हम प्रार्थना कर रहे लोग हील हो रहे। बोला परमेश्वर के पास, उसके पहले काम क्यों नहीं कर रहा था? अथॉरिटी बोलो, अथॉरिटी नहीं दिया गया। बाइबल में एवरीथिंग इज अथॉरिटी। आपको जब तक अथॉरिटी हैंड ओवर नहीं करता, उस काम करेंगे जाएंगे, कुछ निकलेगा नहीं उसमें से। अथॉरिटी, ऑल्टर में, चर्च में प्रे नहीं, जब तक मैं नहीं आपसे मांग रहा हूं उसके लिए प्रार्थना करो, इस लड़की के लिए आपने नहीं प्रार्थना करना।
आज सुबह बोला था परमेश्वर ने मुझे सपने में, लाल कलर के एक लड़की आएंगे, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आज वो लाल कलर की नहीं, लाल कलर कपड़े पहने हुए लड़की आएंगे, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। 4:30 में मेरे से पवित्र आत्मा ने बोला आज मुझे प्रे करना है पास्टर जी। नहीं करना, मैंने नहीं बोला आपको। अथॉरिटी, गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर। आपसे करवा रहे, मैं चर्च तो छोड़ो, आप स्कूल में काम कर रहे, क्लर्क है, आज जाके आपने बोला जी सैलरी हम दे रहे जी 8 तारीख, इस महीने से हम देंगे 15 तारीख। मेरे को लग रहा है प्रिंसिपल मैडम क्या बोलेंगे, लग रहा है बहुत अच्छी बात है, बट हम 8 तारीख को दे रहे, इस बार मुझे लग रहा है हमें 7 तारीख देना चाहिए सैलरी। किसके लगे चलेगा? प्रिंसिपल मैडम का ही। उस सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्डर है। तो जीसस क्राइस्ट जो तारे, आज रात सूर्य चंद्र नीचे गिरेगा, क्योंकि आपको पता है गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर, तो वो ऐसे उल्टा सीधा काम नहीं करेगा। आज मुझे प्रे करना है जी, आपको हाथ रख के, इस मैनिफेस्टेशंस हो रहे, किसी के ऊपर हाथ रख के प्रे करने मत जाना, निकल दुष्ट आत्मा, स्केवा की जैसे हो जाएगा। आपको अथॉरिटी नहीं दिया गया, जिसको अथॉरिटी नहीं उसको हेवन बैक भी नहीं करेगा। जिसके पास अथॉरिटी नहीं दिया, बोलो उसको हेवन बैक भी नहीं करेगा। हिंदुस्तानी सैनिक चाइना के साथ लड़ने के लिए हमारी सीमा पार करके गया, उधर उसको पकड़ा गया, गवर्नमेंट उसको बचाने के लिए सेना भेजेगी? क्या बोलेंगे? हमसे तो पूछ के नहीं गया। हेवन भी आपके साथ ये काम नहीं करेंगे। पाशी वचन में लिखा है सबके लिए प्रे करना चाहिए, लिखा है। आप जब होगा आप मन में भी प्रे कर सकते हैं। जरूरी है उसको जाके आज उसको हिलाना ही, मेरे को सिर पे पकड़ के हिल, ऐसे ही होगा प्रेयर? मैं मन में लिए इसके लिए प्रे कर सकता हूं। बाकी हम शो ऑफ करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं जी, मैं भी ड्रामा कीन हूं। सो जब तक अथॉरिटी आपको दिया नहीं गया उस काम ना करिए। मेरा कॉलिंग है, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्वेश्चन है जी, मेरा कॉलिंग है, आपका पर्सनल प्रेयर टाइम दिखाइए। कितने घंटे घर पे बैठ के प्रार्थना करते हैं? और मैं बहुत बिजी होता हूँ पास जी, मेरा शेड्यूल आप जानते हो, तो फिर संडे चर्च में 2 मिनट में क्यों प्रार्थना करना है आपने? मेरा कॉलिंग है, शुरू करिए कहीं ना कहीं से। स्टीफन का क्या मिनिस्ट्री था? अपोस्टल स्टीफन जो मारा, हाँ, किचन संभालता था, कैटरिंग इंचार्ज था। किसी को बर्गर चाहिए आज, किसी को चाय चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी ने कंप्लेंट लगाया मेरे को गरम रोटी नहीं मिला जी, वो सब झेलता कौन था? स्टीफन। और उसकी प्रचार उठा के देखना आपने, बाइबल में जो लिखा जाता है, कितना मसा पाया वो व्यक्ति है। सर्व तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करो। सर्विंग के, जीसस क्राइस्ट के किंगडम में आपको बड़ा नहीं बनाएगा डे 1 पे, आपको छोटे से शुरू करवाएंगे। ये जीसस क्राइस्ट के किंगडम ऐसे ही है। हम सारे शुरू कहां से करना चाहते हैं? होगा नहीं टॉप से। हम सब सीनियर पास्टर, अपोस्टल, बिशप, हमें यही वर्ड पता है, और कोई वर्ड नहीं पता नहीं हो तो उसकी नाम के सामने हम वो भी लगाना चाहते हैं, बिशप, आर्च बिशप। हेराल्ड एक वर्ड है, आप जानते हो? बाइबल में एक वर्ड है हेराल्ड, कोई नहीं लगाता उसको, मुझे बहुत फेवरेट वर्ड है हेराल्ड। हेराल्ड वो होता है अनाउंस करने वाला, हेराल्ड वो अनाउंस करता है चीजों को। अभी तक लोगों ने रख के देखा नहीं, बट प्रॉफिट रियली हेराल्ड होता है, परमेश्वर का आने वाले काम बोलने वाला बंदा होता है। ये सब अच्छी बात है, स्टार्ट समवेयर, शुरू। सैल्वेशन आर्मी सुना आपने? सैल्वेशन आर्मी बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेथोडिस्ट चर्च, जैसे कैथोलिक चर्च उतना नहीं। उनकी जो सैल्वेशन आर्मी को वर्ल्ड वाइड फैलाया, उस बंदा जूता पॉलिश करता था चर्च में सालों साल। एक दिन मेन प्रचारक आए नहीं, और कॉन्फ्रेंस जो उनका नेशनल कन्वेंशन करना था वो प्रे किया, आज मेन स्पीकर आए नहीं जी, हम करेंगे क्या? पवित्र आत्मा ने उसको बोला, उस कमरे में तेरा एक बंदा 20 साल से बैठ के जूता पॉलिश कर रहा है तुम्हारी चर्च में, उसको आज सेवा के लिए खड़ा करो। पॉलिश करने वाले को, उधर से उसका मिनिस्ट्री शुरू हुआ। छोटे से शुरू कर लीजिए, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। तीसरा, आप में से कितनी लोगों के लाइफ में शत्रु है? कितने लोगों को शत्रु है? नहीं है? मैं तो 2 हाथ उठाता हूं। कितने लोगों के लाइफ में शत्रु है? हाथ उठाओ, सच बोलो ना, शत्रु नहीं है? हर गरीब बंदे को शत्रु है, हर अमीर बंदे को शत्रु है, हर बड़े पादरी को शत्रु है, हर छोटे पादरी को शत्रु है, हर बड़े चर्च को शत्रु है, हर छोटे चर्च में भी शत्रु है। इस चर्च का भी बहुत सारे शत्रु है।
शत्रु क्या करना चाहता है? इस चर्च को, मिनिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, नीचे गिराना चाहता है। तो टारगेट किसको करोगे? पहला मुझे करेंगे, मेरे परिवार को करेंगे, मेरी फाइनेंस को करेंगे, मेरी टीचिंग को करेंगे, मेरे रिलेशनशिप को करेंगे। ये होगा। आपको शत्रु है, मुझे भी शत्रु है, इस चर्च को भी शत्रु है। चर्च शत्रु कौन कौन है? शैतान ऑर्डेन किया गया बंदा, शैतान ऑर्डेन किया गया बंदा शत्रु है। कुछ एक्स मेंबर इस चर्च का शत्रु है, कुछ एक्स स्टाफ इस चर्च का शत्रु है, कुछ एक्स बिलीवर्स इस चर्च का शत्रु है। और फॉलोवर्स और प्रभु और इस चर्च मुझे और मिनिस्ट्री को प्यार करने वाले का संख्या बढ़ेंगे, और ऑपोजिट खड़े होके डिस्ट्रॉय करने वालों का भी संख्या बढ़ेंगे ही। ह्यूमन नेचर क्या है? किसी को इस कुर्सी दिया गया, ठीक है जी, इस कुर्सी, और मैंने बैठे इसी कुर्सी को मारना तोड़ना कर लिया, मेरे हाथों से कुर्सी हटाया गया। दूसरा कोई लड़की को या किसी बंदे को आके इस कुर्सी दिया गया, है ना? हमारी नेचर क्या है ह्यूमन? क्या बोली बोलिए, सच बोलिए। एक व्यक्ति ने सच बोला। इस हमारा टारगेट क्या है? सच बताओ। आप भी यही करेंगे? जो जिसको इस कुर्सी में परमेश्वर ने बिठा दिया, बहुत बार शैतान के लोग, हमारे शत्रु टारगेट वही करता है, वर्शिपर का कुर्सी से, पास्टर का कुर्सी से, सेवादार की कुर्सी से, लीडर की कुर्सी से, अगुवे की कुर्सी से आपको गिराएं। उसके लिए क्या क्या करेंगे? इसको मैं कैसे कैसे गिरा सकता हूं बताओ? मेरे को ये लड़की सही तरीके से काम कर रही है, इसको मैं रिमूव कैसे करूंगा बताओ? स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ। हाँ हाँ हाँ, बताओ 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 बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या करें? फर्स्ट क्या करेंगे? कुर्सी टूटने वाला है, चर्च खत्म होने वाला है। चर्च क्या होने वाला है? खत्म। देखो सता हो गया। और इसको मेरे को रिमूव करना है, इसकी कुर्सी मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, इस लड़की के पास ये कुर्सी है, मुझे इसको रिमूव कर। और बताओ जी, हैं? टाइम इसका कैसे मैं खराब करूंगा बताओ? ये तो काम कर रही है, सेवा कर रही है, कैसे करूंगा? ठीक है जी। दूसरा, इसको कबाब बहुत पसंद है, संडे कबाब। संडे शनिवार रात को एक कबाब खरीद लिया मैंने 1000 रुपए के सैलरी में, एक इंस्टाग्राम में फोटो चढ़ाया। अगली बार सुबह 6 बजे जब ये सेवा के लिए निकलने वाली है, एक फोटो डालेंगे, 10 बजे मैं जा रहा हूं उधर, तू आएगी? स्टारबक्स है। इसको कुछ भी करना है मेरे को, 2-4 बार ये उल्टा सीधा काम करेगा, वो पादरी दिमाग खराब है, वो फिर बोलेंगे चल तू। 4 बार इसको मेरे को भिड़ाना है उसके साथ। मैंने तो ऐसे काम करता हूं। और क्या करूंगा? इसको रिमूव तो करना है मुझे, क्या करोगे? और 2 स्ट्रेटेजी तो हमने अपना दिया। और मेंटली वीक करेंगे, बार बार बोलते जाएंगे तुझे मेरे साथ देना चाहिए, तुझे, मैं जिस कुर्सी से मुझे हटाया गया, तू कैसे बैठ गई? तू कैसे काम कर सकता है? तू मेरे साथ नहीं देगा? तेरा चाचा का, मामा का लड़के का शादी हो गया था, उस दिन जूता तेरा चोरी हो गया था, मैंने मेरा जूता दिया था तेरे को, मैं नंगी पाव गया था घर। इमोशंस। टारगेट क्या है? हटाना है। और क्या करेंगे बताओ? हाँ, हम दोनों उस पार्क में इकट्ठे घूमते थे, हम इकट्ठे इकट्ठे जाते थे। तू कहाँ है आज बताओ? तू तो बदल गया। और कैसे गिराओगे बताओ? टारगेट स्ट्रैटेजी लगाओ। आपको पता है स्टार स्ट्रैटेजी, आपको पता है, मेरे को पता है बता नहीं रहे हो आप। मास्टर स्ट्रैटेजी और क्या लगाओगे? इसको पसंद है, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे मेरा गर्लफ्रेंड बन गया, बॉयफ्रेंड बन गया, देख तुझे उधर तो अलाउड ही नहीं करता, आजा तू भी। मेरे जो सहेली है उसने फंसाया, उसके साथ एक और मॉडल जैसा लड़का है, चल ना एक बार बात तो कर ले। मैं तो फंस गया, मैं तो बिगाड़ गया, खराब हो गया, तू भी चल मेरे साथ। और क्या स्ट्रेटेजी बताओ?
तू तो ये जवानी के टाइम में थोड़ा बहुत तो ये करना चाहिए, नाच गाना। तू क्या बन गए और क्या करोगे तू 4 बच्चों के मां बनने के बाद? बांध के रख लिया तेरे को। हाँ, ये उम्र थोड़ी है तेरी। हाँ, खेल कूद करो। और क्या करोगे बताओ? और क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी दिमाग लगाओ, और क्या क्या करेंगे हम? और क्या करोगे? तू किसके साथ काम करता है? उस चर्च, उस पादरी, पता है उसने लड़कियों के साथ क्या क्या करता है? नेचर के ऊपर बेस्ट तरीका वो है। तो कितनी कमाता है जी? मेरा इतना है जी। बस यही, ये तो मेरा 1 हफ्ते का इंसेंटिव है। ये सब गेम कर कर करके शैतान टारगेट लगाते हैं आपको आपकी जगह से हटाने के लिए, झूठ फैला के। और बहुत बार लोग क्या करते हैं इसमें, 6 महीने के बाद, कभी 6 साल के बाद, जो फंसाया आपको उसको 2 साल के अंदर अक्ल आ जाता है। वो आके माफी मांगता है परमेश्वर के सामने भी, उस दास के सामने, चर्च के सामने। बहुत बार उसकी अपनी जगह में वो वापस, और उसकी उस गेम में जिसने फंसा वो क्या बन गया? और उसको हम एक बात बोलते हैं बीच में, मुर्गा बकरा है, 2 ही का कुत्ता। ये धरती शैतानों, चालाक लोगों के साथ भरा पड़ा है। इसमें आप ना मुर्गी बने ना शैतान की हाथों में खेले जाएं। बी ए स्मार्ट पर्सन। ये ज्ञान मैं क्यों दे रहा हूं आपको? क्योंकि ये सब गेम हम भी अपनाया। मैं भी जब पास्टर से लड़ने जाते, गलत करते, गाली खाते, मैं भी चाहता हूँ इसको गिराने। मैं चर्च का फाइनेंस तोड़ने में खुद की पैसा लगाया, मेरी फाइनेंस टूट गया, गिराने कोशिश कर दिया। मुझे पता नहीं था, आई एम टचिंग द एप्पल ऑफ हिज आई। चर्च को पॉल आके क्या बोलते है, प्रभु यीशु मसीह आके क्या बोलते है, तू मेरी, मुझे क्यों सता रहे भाई? हम तो छेड़ रहे एस्तर के साथ, एस्तर के साथ नहीं छेड़ रहा, हम छेड़ रहे चर्च के साथ। जब इस लड़की को दिया गया पोजीशन से मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूंगा, मैं किसके साथ छेड़ रहा है एक्चुअली? मैं करना ही नहीं मुझे वो काम। तू जाने, तेरा काम जाने, बेस्ट वही है। तेरा पोजीशन तेरी जगह से साथ काम करो। थैंक यू बेटा, बैठ। Lord, I pray nobody will remove her from the positions in Jesus name. Amen. आपकी घर, आपकी गाड़ियां कभी भी एंटी चर्च, एंटी गॉड एक्टिविटी के लिए अलाउ ही नहीं करना। कोई आपकी दुकान में, चर्च में, घर में बैठ के इधर उधर को उल्टा सीधा बात गॉसिप कर लिया, आपकी घर का कुर्सी उठा के क्या बोलेंगे? भाई साहब मेरे घर पे इसके लिए कुर्सी नहीं है। चर्च को, आप जिस चर्च में जा रहे हैं, चर्च को कोई प्यार नहीं कर रहा, परमेश्वर के दासों को कोई प्यार नहीं कर रहा, टीचिंग के खिलाफ है, आप बोलिए या मेरे घर पे बैठ के ना बोलिए। तू जहां जा रहा है जाइए, डोंट अलाउ दोस्ती, उनके साथ ही बैठना, उनके साथ ही करना है। क्यों मैं इस चीज को समझा रहा हूं? क्योंकि उनका टारगेट क्या है? क्यों घर पे चाय पीने आ रहा है? वो अपनी खर्चे से जो अंडरवेयर नहीं खरीदता, वो आज कबाब के लिए, चिकन के लिए क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? जो खुद की गाड़ी में तेल नहीं लगाता, आएंगे आज भी कल भी, ये शुरू से टाइम से चलते आ रहा है, वो बिगाड़ने आएंगे, आप उसको अलाउ ही नहीं करना। टेक टाइम टू प्रे एटलीस्ट 1 hour एवरी डे। बोलो पड़ोसी को, प्रे 1 hour एवरी डे। बेस्ट टाइम आपकी लाइफ में गड़बड़ियाँ कुछ दिन में होंगे, सीजन्स चेंज होंगे, गड़बड़ी चलेंगे, परेशानी चलेंगे, प्रेशर्स चलेंगे। उस टाइम आपके पास उतना टाइम नहीं होंगे, ना आपकी मेंटल सिचुएशंस होंगे, आप बैठ सकते, आप फोन ऑफ करके भी बैठ नहीं सकता। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है लाइफ में नॉर्मली। मोर प्रार्थना करो, मोर काम करो, क्योंकि एक टाइम के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। ये फ्री टाइम नहीं है टीवी देखने का, आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट चल रहा है। चर्च को परमेश्वर विजडम किसके द्वारा करेगा, दिखाएगा? चर्च आपका ऑफिस पॉलिटिक्स खेलने का जगह नहीं है, घर पॉलिटिक्स खेलने का नहीं है, सास बहू सीरियल का जगह नहीं है। चर्च प्रेशियस है। परमेश्वर चर्च को क्या समझता है? वो मेरी शरीर है। तू क्यों सता रहा है? उसका मतलब मैं कोई चीज बिगाड़ दूंगा, ये चर्च का मेंबर है, ये इस फूल को मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा तो जीसस क्राइस्ट क्या आगे खड़े होके क्या बोलेंगे? तू मुझे क्यों सता रहा है भाई? मेरा क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है उस लड़की को, उस बच्चे को? ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है, घर की पॉलिटिक्स नहीं है, बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
जीसस इज अ गॉड हु लव्स यू सो मच, मुझे और आपसे बहुत प्यार करते हैं, फुल ऑफ ग्रेस है वो, फुल ऑफ कंपैशन है, वो चाहता नहीं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। बट बिजली के साथ खेलेंगे तो करंट, बोलो बिजली के साथ खेलेंगे तो लगेगा। साल भर गाइडलाइंस दे दीजिए सबको, आपके पास अभी गाइडलाइंस आएंगे, ये इसमें एडिशंस होंगे, फिर हम चेंज होंगे। एज ए बिलीवर, एज ए वॉलंटियर आपको क्या क्या चीज को ध्यान रखना है। एक और व्यक्ति बांट लीजिए, अंश उठाओ, हितेश ब्रदर जरा उठाइए, उनसे ले लीजिए, थोड़ा बांट लीजिए 2-3 लोगों से, 2 मिनट में हो जाएगा। विश्वासियों को, पेशेंट को हम मारेंगे, विश्वासी को हम मारेंगे नहीं, हमको बचाएंगे। एक साइड अंग्रेजी है, एक साइड हिंदी है, जो भाषा आपको समझ आ रहा है, नहीं आपको पढ़ना आता, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हम लोग इस चीज को रिकॉर्ड करके चढ़ा भी रहे यूट्यूब में, जो हमारा इंटीमेट ट्रेनिंग है, टीचिंग्स है, जो बाहर डालना ही नहीं चाहिए। वैसे मैं क्यों डाल रहा हूं आपको पता है? दूसरी चर्च, दूसरी विश्वासी आने वाले टाइम उनको भी ब्लेसिंग के कारण हो, आपको ब्लेसिंग के कारण, आप घर पे भी जाके सीख सकते हैं, 1 आध दिन में। मिल गया जी सबके पास? पहला पॉइंट क्या है? कहीं लिखा है बैप्टिज्म होना चाहिए? आप विश्वास तो करो यीशु मसीह के ऊपर, आप सेवा करना शुरू कर सकते हैं। शुड बी ए बिलीवर ऑफ दिस चर्च। अगर आप विश्वासी है, बपतिस्मा ले लिया, मेंबरशिप ले लीजिए, मेंबरशिप फॉर्म भी बटेगा आपके सबके पास। आया नहीं आया? जल्दी दे दीजिए, इधर मिला नहीं जी, आगे किसको किसको मिला नहीं हाथ दिखाइए, किसको किसको मिला नहीं हाथ दिखाइए। मिला नहीं, आपके हाथ पेपर के साथ ही दिखा रहे हो आप। शुड बिलीव इन द टीचिंग्स एंड गाइडेंस ऑफ पास्टर्स ऑफ द चर्च। क्या है तीसरी पॉइंट? हिंदी में लिखा है, पढ़ लीजिए हिंदी में यदि। हाँ हाँ पढ़ लिया। तीसरा, एक तो पता है आपको यीशु मसीह विश्वास करना चाहिए, वॉलंटियर होने के लिए। क्या होने के लिए? एक वॉलंटियर, एक सेवादार होने के लिए मेंबर होना जरूरी है। मेंबरशिप नहीं लिया, आप मेंबरशिप ले लीजिए। तीसरा क्या है? आप मेरी टीचिंग्स, मेरी गाइडेंस में विश्वास नहीं कर रहा, आपको दूसरी चर्च ढूंढना है। विश्वासी बता रहा हूं मैं, इस चर्च की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स में विश्वास नहीं है, फाइंड अनदर चर्च। ना एड्रेस चाहिए बताना, लोकेशन चाहिए बताना, मैं पास्टर का नंबर के साथ देता हूं। कौन सी एरिया, अंग्रेजी चाहिए, मलयालम चाहिए, तेलुगु चाहिए, तमिल चाहिए, मैं पास्टर्स ग्रुप है सबको मैं जानता हूं, मैं एड्रेस सहित रकमेंड करके भेज दूंगा, लेटर चाहिए दूंगा। बट अगर इस चर्च का आप सेवा करना चाहते हो, बैठना चाहते हो, यू शुड बिलीव इन माई टीचिंग्स। ठीक है। 4 ना जी, हमारे कुछ लोग उसमें है नहीं है। नहीं पढ़ो, दोबारा पढ़ो। शुड नॉट बी ए गॉसिपर, रेबल जो विद्रोह, एंटी चर्च, चर्च के खिलाफ, एंटी पास्टर्स, एंटी लीडरशिप, ये खिलाफ काम करने वाले, वो ऑपोजिशन बोलता है उसको, चर्च के मेंबर नहीं बोलते। ये वॉलंटियर नहीं बन सकता, कुछ वॉलंटियर रह के भी ये काम करता है, मुझे पता है, इसलिए मैंने लिखा है। छोड़िए 5, चर्च की अंदर तो हम जीते हैं, चर्च की बाहर बाहर गाली गलौज। आप घर पे गाली गलौज करता है, आप चर्च में भी गाली गलौज होगा। चर्च में जितना भी स्मार्ट दिखेंगे, एक दिन तो आपके एक्चुअल नेचर तो बाहर आएगा ही, गाली तो निकलेगा, उल्टा सीधा काम तो निकलेंगे। तो घर पे भी प्रैक्टिस करो, हस्बैंड वाइफ के बीच में तू तड़ा के बात होगा, चर्च में भी एक दूसरे के साथ तू तड़ा के। मुझे पता होता है जो बंदा एक दूसरे के साथ तू तड़ा के बात होता है, मुझे पता है मियाँ बीवी का कैसे बात चलता है, उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं, उसकी नेचर से पता होगा, उस बहन की भाई की नेचर से पता चलेगा। सो अंदर और बाहर सही तरीके से जीना। हाँ 6, इफ मैरिज शुड बी ए वाइफ, घर वाली बाहर वाली नहीं होनी चाहिए। मैरिड शुड बी सेटिंग वाली नहीं होनी चाहिए, मोबाइल वाली नहीं होनी चाहिए, मोबाइल वाला नहीं होना चाहिए।
और साथ साथ बढ़ लीजिए। नहीं, अच्छा ये क्यों बोला मैंने वाइफ हस्बैंड सेटिंग वाला इधर? आप फिर क्या लीडर बनेंगे, क्या अगुआ बनेंगे, क्या लीडरशिप आप दोगे? चर्च में आपने इस हफ्ते आपने पवित्र आत्मा टच किया, हिल गया, लड़के ने गली में देखा किसी के साथ जा रहे आंटी और देखा दुपट्टे भी डाल दिया, बोले तू क्या, तेरी पवित्र आग लिख रहे आज, अन्य भाषा प्रार्थना मैंने सुन लिया बहुत, क्या अगुवे बनोगे आप? 7 पढ़ लीजिए। कैसे बोलेंगे? किससे कैसे बोलेंगे? प्यार से कैसे होता है? वो इंस्टाग्राम वाला प्यार नहीं, रेस्पेक्टफुली, प्यार से। आओ बैठो, जगह पड़े खाली, आजा। ओए आंटी हटियो सामने से, कैमरा के सामने खड़े रहते हो। या आंटी जो कैमरा के सामने खड़े, आंटी प्लीज जरा साइड आ जाइए, थोड़ा सा कैमरा में दिक्कत है। रोटी पता नहीं तेरा लड़का हर 4 रोटी लेके क्यों जा रहे हो, खराब ही करना तेरा औरत ने। या आपको पता है वो खराब कर रहे, पिछली 4 हफ्ते से 4 लड़का, वो आधा रोटी भी नहीं खाता, वो 4 लेके जाता है। बोलना बेटा मम्मी के साथ आ जा, मैं नहीं दे सकता, तू खराब करता है, तू 40 ले जा मेरे से, बट अब 1 ले जा। 2 तरीके के हम बोल सकते हैं, पराठा ले, जो लेना ले ले। कैसे बोल सकते हैं? स्माइलिंग फेस के साथ, प्यार से, लविंग फेस के साथ। जो अपनी ससुर जी से पैसा निकलवाने के लिए, अपनी मम्मी से पैसा निकलवाने के लिए स्माइलिंग फेस लेते हो ना, वही सही स्माइलिंग फेस। 8 शुड, 8 क्या है? कितने बजे? बहुत बार हमारा टीम कितने बजे पहुंचता है? 11:30। आज पता है क्या हो गया? ट्रैफिक का बुरा हाल है जी, स्टेपनी खराब हो गया, मम्मी का चाचा का ताई का लड़का अभी मिलने आया। शुड रीच हाफ एन आवर, 1 आवर होना चाहिए मिनिमम। आपको 9 बजे तक चल, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन कोऑर्डिनेट करते हैं, आप लास्ट आते हो, वो आपकी काम है। राधा से शायद 10:30 11 बजे आते हैं, क्योंकि शायद है ना, या आपको ट्रांसपोर्ट टीम है, आप काम कर रहे हैं अलग अलग जगह से, आपका कुछ लोगों की छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, बाकी आपका इंटरनल जॉब है, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड नहीं। आपको मिनिमम 9:30 तक तो अंदर हाजिर होना चाहिए, तभी तो प्रे करेंगे, तभी तो करेंगे। आज इसने कैमरा लगाया, मैं कैमरा टीम में है, इसने आया 8 बजे कैमरा लगाया है गलत जगह, मैं आ रहा हूं 10:30 बजे, उसके बाद मैं बोल रहा हूं तूने गलत लगाया। हाँ 9 पढ़ लीजिए। Should not be part of groups, individuals who talk against pastors, leadership and their teaching. क्यों? बताता हूं। एक लड़का मेरे साथ काम करता था, अच्छा सा काम करता था, बहुत सारे स्टाफ आते जाते। उसकी व्हाट्सएप ग्रुप में एक दिन मैंने देखा, मैंने उस वीक पढ़ा रहा था कर्सेस के बारे में, और एक बहन जिसको मैंने उसके साथ काम करने अलाउ किया, एक वॉलंटियर, वो उसको टीचिंग्स भेज रहे, कर्स है ही नहीं न्यू टेस्टमेंट में, कहीं किसी ने कुछ लिखा। एक दिन ऑफरिंग के बारे में सिखा रहा है, वो टीचिंग्स भेज रखा है उसको, ये है ही नहीं जी टीचिंग, दशांश देने क्या जरूरी है। शैतान बहुत बार अच्छे दिखने वाले, प्रेज लॉर्ड जेमसी, गॉड ब्लेस यू, अच्छे बोलने आता है, पीटर डिकोस्टा नाम होता है, उनके द्वारा शैतान डिस्ट्रॉय करने के लिए बंदे बंदियां भेजता है, और वो व्यक्ति डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि आधा ज्ञान होता है। मैं बोलता हूं ज्ञान हो, चर्च शुरू करिए, ज्ञान हो, आप उसको एस्टैब्लिश कर लीजिए पॉइंट को, और हजारों लोगों को पढ़ाइए, क्योंकि कुछ बंदे का काम ही वही है, वो अथॉरिटी, वो ना हस्बैंड से रेस्पेक्ट करता है, ना बाप से रेस्पेक्ट करता है। हर कुछ बंदे का लाइफ में पंगा हुआ, हस्बैंड से पंगा है, उसका बाप से पंगा है, बड़े भाई से पंगा है, वो हर जगह जाता है, हर बाप उसको क्या दिखता है? गलत। हर बड़े भाई उसको क्या दिखता है? गलत। हर बंदा उसको गलत दिखता है, वो सबको क्या समझता है? गलत। वो डिस्ट्रॉय, वो व्यक्ति भी डिस्ट्रॉय हो गया, दूसरा भी डिस्ट्रॉय हो गया। अगर आप ऐसे पार्ट होगा ग्रुप टीचिंग्स का, आपको टीचिंग्स पता है, मिनिस्ट्री, मैंने बपतिस्मा दिया ना, तो मिनिस्ट्री मुझे क्या सिखाओगे? मिनिस्ट्री मेरे को वो पता है, टीचिंग्स प्रीचिंग्स ये पता है। बहुत बार सोचना है किसको तू सिखा रहे? अभी बपतिस्मा किसने दिया? शादी किसने कराया? ओह,
बहुत बार हमारा करेक्शन करने का परमिशन नहीं है। मुझे करेक्ट करना है, मेरी अथॉरिटीज है, परमेश्वर है, मेरे ऊपर बोलने वाला है, वो करेक्ट करेंगे। आपके ऊपर अगुआ दे रखा है तो करेक्शन देना है। टीचिंग्स में डाउट हो, प्रीचिंग्स में डाउट हो, ये पॉइंट मैं समझना चाहता हूं, आइए हम बैठेंगे, बात करेंगे। क्यों इसमें। और मुझे अच्छा होगा जिसके हाथ में बाइबल ही हमने पकड़ा दिया, फ्री बाइबल अभी भी लोग चल रहा है, उस बाइबल से डिस्कशन करने आते तो हमें अच्छा लगेगा। आइए ना, बैठिए तो सही। गिडियन का बाइबल चेंज करो, नया बाइबल तो खरीदो पहले। 10 वर्स 10, सबकी चर्च की शुड बी सबमिसिव नहीं है, आप काम नहीं कर पाएंगे। एक वाइफ हस्बैंड के साथ सबमिशन नहीं है, वो जनरेशन को आगे लेके नहीं जा सकता। सबमिशन जरूरी है। और नेक्स्ट 11, बोलिए पड़ोसियों, कम से कम प्रचार सुनिए, टीचिंग सुन लीजिए, कम से कम। वर्स 12, सॉरी पॉइंट 12, कल आप आ नहीं पा रहा, चाचा का, मामा का, ताई का लड़के का नामकरण है, आ नहीं पा रहा जी, कल संडे, क्या करेंगे? उस दिन 11 बजे उठ के, अरे मैं आ नहीं पाया था पास्टर जी, या 24 घंटे शनिवार सुबह या वेडनेसडे ट्यूसडे सुबह। इमरजेंसी क्या होता है? कोई मर गया, एक्सीडेंट होता है, इसको बोलता है इमरजेंसी। बाकी कोई इमरजेंसी नहीं है। मेरा एक लड़का, मेरा चाचा मुझे मिलने आ रहा है, चाचा को बोलना, चाचा आप बैठिए, आज फ्री का चाय पानी पी रही है, मैंने रख लिया, मैं जा रहा हूं चर्च। इमरजेंसी क्या होता है? कोई मर गया, एक्सीडेंट, इसी को तो इमरजेंसी होती है। बाकी कौन सी इमरजेंसी है? टायर पंचर हो गया, वो तो हम वैसे डेली पंचर कराते हैं, लेट हो गया तो कहीं भी। बाकी कोई भी चीज इमरजेंसी नहीं है। एटलीस्ट 1 डे पहले क्यों इन्फॉर्म करना जरूरी है? आपकी ड्यूटी। और जब ये सेम काम आप ऑफिस में करोगे, ऑफिस में आप छुट्टी लेते हो बिना बोल के, और 10 बजे पहुंचना चाहिए, 11 बजे मोबाइल ऑफ कर देते हो, अगला दिन जाते हो, उसके बाद बॉस क्या करते हैं? ऐसा 4 बार करने के बाद नौकरी क्या होता है? चले जाते हैं। ये सेम प्रिंसिपल आप ऑफिस में करना शुरू कर दिया। सर मैं अगले महीने 10 दिन छुट्टी पे हो, मुझे जरा 10 दिन छुट्टी दोगे? मैं, बॉस को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ये सेम अप्लाई करो आप उधर भी। आ नहीं पाऊंगा, एक दिन पहले इन्फॉर्म करो। और अच्छा होगा, आपका कोई इंपॉर्टेंट ड्यूटी हो, उस दिन आप असाइन करोगे दूसरा, किसी ने किसी को बोल देंगे सर ये नहीं हो रहा, बट ये 2-4 काम मैंने संदीप जी को पकड़ा रखा है, वो कर लेगा। मुझे कल इनसे पेमेंट कलेक्ट करना था सर, मैंने उनको ऑलरेडी दे रखा है, मैं ट्यूसडे के लिए काम दे दिया, मैं मंडे आ नहीं पाऊंगा। एक दिन पहले एटलीस्ट इन्फॉर्म कर लीजिए। गुड नेचर होगा, गुड क्वालिटी होगा। और वर्स 13, ओ सॉरी पॉइंट 13, आपका टीम लीडर होंगे, एसोसिएट लीडर होंगे, उनके साथ एसोसिएट करके चल लीजिए। महीने में 1 मीटिंग मिस करो, ठीक है, इमरजेंसी आ गया, बाकी मिस नहीं करना। 14, और तबीयत खराब हो गया, मैं आज आ नहीं पाऊंगा। तबीयत खराब को क्या बोलते हैं? किस चीज को तबीयत खराब बोलते हैं? हॉस्पिटल में एडमिट, बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा, बंदे से कोई काम नहीं हो रहा। हम शादी में भी जा रहे हैं, हम ऑफिस में भी जा रहे हैं, स्कूल में भी जा रहे हैं, और फोन आ गया चर्च में से, पहले फोन उठा के हम 2 मिनट कहां से गया अरे कल आ नहीं पाया था ब्रदर जी, बहुत तबीयत खराब है। फोन करने वाले को पहले हमने क्या कर दिया? सेटिंग। उसके बाद उसका फोन हमने ऑफ ही नहीं कर लिया, फिर भी बैठ के 2 मिनट खासा। सब ड्रामा हमने भी कर रखा है। एक मीटिंग से ऊपर। वर्स 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ विश्वासी बहन, आप उनको भी सिखा सकते हैं। उनके साथ क्या नहीं करेंगे? तो तड़ा के बात नहीं करेंगे। क्या करेगा तू मेरे को? मैं नहीं कर रहा आज। ये भाषा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप बोएंगे वही काटेंगे। और 15, अगर आप मीडिया वर्शिप मेंबर हो, उस टीम का पार्ट हो, प्रैक्टिस अटेंड करना मस्ट है। ट्रायल सेशंस, उसके साथ साथ मीडिया का भी ट्रायल चलता है। मैं मेरा परमेश्वर को आज गाने के लिए, आप में से कितनी लोगों और चर्चेस अटेंड किया? और बहुत जगह चर्चेस,
मेरी स्पिरिचुअल फादर की चर्च नहीं है, ऑर्डर में चलने वाले चर्च है। उसके अलावा और कितनी कितनी चर्च आपने अटेंड किया? बहुत चर्चेस में माइक ढंग से चलता है, बहुत चर्चेस में आपने देखना, और उसी दिन एम्पलीफायर का तार ठीक कर रहा होगा, प्रचार कर रहे हैं, लड़का बोलेंगे पासी जरा और जोर से बोलिए, अरे नहीं यार वो तार नहीं दूसरा लगाइए। कैसे लगेगा आपको ऐसे चर्च? आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। आपका हर चीज ऑर्डर में होना चाहिए, तैयार ट्रेनिंग। हम प्रभु को बेइज्जतियां नहीं देना चाहिए। कोई आ रहे आराधना करने के लिए, उस दिन हमारा माइक नहीं चल रहा, उस दिन हमने गाना नहीं गा रहा, उस दिन जिसको गाना चाहिए और दूसरी कोई लीडर गा रहे हैं, उसने तैयारी करके आए नहीं है। आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो? स्वर्गों का मालिक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी घर हो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्सेलेंसी के साथ। जो हमसे होगा, जो हमसे कर पाएंगे, एक्सेलेंसी के साथ तैयार करेंगे। उसे ट्रायल सेशन आपको मिक्स नहीं करना कंपलसरी है, नहीं है नेक्स्ट डे वर्शिप कर लीजिए। आप एक आम व्यक्ति के जैसे एक आम विश्वासी बैठे आराधना करिए। उस दिन मैं आ ही नहीं रहा जी, मेरा तो ड्यूटी नहीं है कल। आप ड्यूटी के लिए चर्च आ रहे तो फिर दिक्कत है उसमें। 16 टाइमिंग के साथ, जो ऑलरेडी टीम लीडर बता रखे उसके साथ रही हैं। हाँ, उस पॉइंट नंबर 17, टीम लीडर उस दिन है नहीं है तो एसोसिएट टीम लीडर है, उनको इन्फॉर्म कर लीजिए। पास्टर को बता, पास्टर से अप्रूवल पास्टर अदीज से करने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन पास्टर अदीज देखता है, उसके बाद इन्फॉर्म कर लीजिए। और वर्स 18, आपकी शर्ट पैंट सूट क्या होना चाहिए? आयन होना चाहिए। शादी में हम बेस्ट ड्रेस पहन के जाएंगे, चर्च में हमें वही फटे हुए उसी दिन से आज निकाला, पिछले हफ्ते से निकाल के लग दिया, ऐसे लगेगा कोई पाइप से डाल के निकाला इसकी सूट है। क्यों पहनते ऐसे? गरीब दिखे कुछ तो आज मिले। आपको क्या दोगे, बंदा क्या दोगे? गरीब दिखेगा तो देना उसने। बंदे को सिंपैथी अपना ड्रेस के सारा, बेस्ट ड्रेस पहनना आपने, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट ड्रेस जो आपके हाथ में, आप संडे वेडनेसडे बेस्ट ड्रेस पहनना आपने, बेस्ट ड्रेस। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए? कपड़ा नीट एंड क्लीन। उसका मतलब धोना है, कभी कभार धुला हुआ कपड़े होना चाहिए आपको। बेस्ट, ये ऑफिस में काम आया। ऑफिस में सीईओ की कुर्सी में बैठना है, टीम लीडर के कुर्सी में बैठना है, किसको सेलेक्ट करोगे बॉस? बताइए। जिससे कपड़े पूछेंगे बॉस यार आज मीटिंग है बाहर जाने के लिए, कपड़े क्यों नहीं? अरे क्या करूं बॉस, बीवी प्रसी नहीं करके रखता है। हम चर्च में जो दे रहे जवाब है ना, पता है ना आपको हमारे घर तो कैसे चलता है? बॉस सुनता है कोई बॉस ऐसे? चर्च में हम क्या बोलते हैं? बीवी रखा नहीं, बेटी ने रखा नहीं, लड़के ने रखा नहीं, बैग में रखा है जी, भूल गया हम। ये ऑफिस में भी ऐसे बंदे, ऑफिस में भी ऐसे काम करते हैं, ऑफिस में भी फेल हो जाएंगे। आप इधर जो सीख रहे हो ऑफिस में अप्लाई करो। और क्या करना चाहिए? मेंटेन गुड हाइजीन, नहाना धोना। गर्मी आ रहा है अभी, नहाना धोना है। और जूते खोलेंगे तो उसको हमारी पैर से मसा हो जाएगा, गिरने के लिए कोई जरूरत है? हमारी इतनी हैवी मसा है, जरूरत है ही नहीं। अब पहनने के लिए जाना पड़ेगा दोबारा। जूता कपड़ा प्रेस क्या करना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। आप उस सॉक्स में चल रहे प्रचार करके, और आपकी बड़ी उंगली क्या है उस सॉक्स से? मेरा यीशु राजाधिराजा है, देने वाला है। सुनने वाला क्या बोलेगा? वो फॉर्च्यूनर में आया, वो आज सुनने वाला क्या बोलेंगे? तेरा पादरी के पास तो जूता देने के लिए नहीं है। मैंने अपने एक बिजनेसमैन से मैंने सुना, उसकी सामने से ने बोला, मैं डील बिजनेस शुरू करने के टाइम एक बड़ा इन्वेस्टर को मिस किया, उसके घर पे मुझे लेके गया, चेक तैयार होके बैठा हुआ था, जूता निकाल के उसके घर पहुंचना था, वो मेरी सॉक्स फटा हुआ था और चेक तैयार, इन्वेस्टर तैयार। कंसल्टेंट लास्ट में पूछा क्यों चेक नहीं दिया आपने, सब कुछ बात के फटा है। बोलते मेरा पैसा, जिसने अपना जूता अपनी वो नहीं पैसा था, मेरे 1 करोड़ रुपए कैसे संभालेगा? रियल, मैंने उसकी मुंह से सुना। मैं बोलता उस दिन से मैंने चेंज किया मेरी ड्रेसिंग। आपकी सॉक्स क्या होना चाहिए? उंगली सारे उसी के अंदर ही रहना चाहिए। आपको पता नहीं, और ओके मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा, कोई सिखाए नहीं, कुछ नहीं पता मुझे जूता कैसे, हमने जिंदगी में जूता पहने नहीं, बट मैंने सीखा, मैंने ऑब्जर्व किया, ड्रेसिंग ऑब्जर्व किया। मैं जब नौकरी करने के टाइम मैंने ब्रांड ऑब्जर्व कर लिया, जाके
पैसा नहीं था, 2500 रुपए का सैलरी था, किसी के साथ जाते थे कॉनॉट प्लेस में, बाहर से वैन ह्यूजन का शोरूम ढूंढते थे। बॉस ने आज एक अच्छा कपड़ा शू पहन के आया, कौन सी कंपनी का, अच्छा साइड में से देखते हैं, ये देखता है जब सैलरी बढ़ता जाके खरीदता था। चाहिए मेरे को अच्छा एक टाई चाहिए। सो आप भी सीख सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं कॉमन सेंस, ड्रेसिंग। ड्रीम रखो, आप खरीद पाएंगे। अच्छा ड्रीम रखो, आप खरीद पाएंगे। हो पहन के चलो, कभी कभी कुछ टाइम के बाद आप ड्रेसिंग में जान भी इसलिए नहीं दोगे, आप ठीक ठाक पहनोगे बट ज्यादा स्टाइल पे ध्यान नहीं दोगे, ऐसे भी टाइम आता है, ठीक है। बट आप उस टाइम आपकी क्लास है। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको क्या चाहिए? नीट एंड ड्रेस, प्रॉपर हाइजीन के साथ चलना चाहिए। और लेडीज को कैसे कैसे ड्रेस पहनना चाहिए, मैं एक चीज समझाता हूं। आदमी फिजिकली अट्रैक्टिव होता है, और हाँ आपको अंग चीज दिया परमेश्वर ने, जो छुपा के रखने वाला छुपा के रखिए, ढक के रखने वाला ढक के रखिए। डीप नेक पहनना नहीं है आपने। चर्च में डीप नेक पहनेंगे आप ना बर्तन धो पाएंगे, आप ना प्रभु का काम कर पाएंगे। चर्च में अलग तरीके से बंदे आता है। सो मेरे को अपनी कट इधर तक चाहिए, तो मेरी बट्टू दिखाना नहीं है। किसको दिखाना है मेरे को? मैंने इधर तक मेरे को काटना है, मैं चलने के टाइम ऐसे चल जाएंगे, मेरा बट्टू भी दिखेगा। क्यों दिखाना है? क्यों दिखाना है? लोग ऑब्जर्व करेंगे। यू शुड वेयर वंडरफुल ड्रेस, अच्छी ड्रेस पहन लीजिए, बट हमारा उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए मेरे को दिखाना है सब कुछ ना। आदमी को, लड़का अभी ठंड चल रहा है, जनवरी के टाइम में हमने इधर तक का पहना है, अब 2-4 दिन से जिम में जा रहे, दिखाना है। अलग अलग तरीके। आप प्रॉपरली ड्रेस फॉर्मल पहन सकते तो आप फॉर्मल पहन लीजिए। बुद्धि से हम करेंगे, मैं और मेरा घराना। पिता परमेश्वर अपने घुटने में आओ, परमेश्वर को बोलो प्रभु तेरी पर्पस मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, आ जाओ मेरे द्वारा, मेरा परिवार के द्वारा, मेरे पार्टनर के द्वारा, मेरा वाइफ के द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा, मेरे माँ बाप के द्वारा जो तू अचीव करना चाहते हैं। अगर वाइफ आपके साथ, एक दूसरे के हाथ पकड़ो, बच्चे आपके साथ है, साथ एज ए फैमिली आओ, बोलो प्रभु मैं और मेरी घराना तेरा सेवा करेंगे, मैं और मेरी घराना व्यभिचार में नहीं जाएंगे, मैं और मेरी घराना नशे के एडिक्शन में नहीं जाएंगे, मैं और मेरी घराना एंटी चर्च, एंटी रेबल है, चर्च डिस्ट्रक्शन काम में नहीं जाएंगे, मैं और मेरे घराना, हमारी घर के आंगन गॉसिप का आंगन नहीं होंगे, फालतू बात के आंगन नहीं होंगे, खराब करने वाले बातों के आंगन नहीं होंगे। हम कभी भी पिता परमेश्वर अगुओं का तेरी और से ऑथराइज्ड अथॉरिटी है उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। पिता परमेश्वर प्रभु मेरे ऊपर तू दिया गया, तू मुझे जानता है, मुझे कैसे चरवाहा चाहिए, मुझे कैसे लीडर चाहिए, तू जानता है, तूने मुझे दिया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लाइफ में कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है, पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर तू ना चाहते तो। मेरे लाइफ में सब चीज मिलके खुशियों को, भलाई को ही उत्पन्न होगा। प्रभु मेरे द्वारा सेवा को लो प्रभु, मैं डेडिकेटेड, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ऑर्डरली तरीके से, क्योंकि तू ऑर्डर का परमेश्वर है, सूर्य चंद्र का ऑर्डर है, उनका डिस्टेंस है, वो कैसे 24 घंटे में क्या करना है, 365 दिन में कितनी किलोमीटर ट्रैवल करना है, तूने निर्धारित किया। सीजन्स को निर्धारित किया, समर विंटर, हर बारिश, ठंड, गर्मी, सब चीज तूने निर्धारित किया। पिता परमेश्वर तू अपनी मूड के ऊपर उड़ के करने वाला नहीं, यू आर अ गॉड ऑफ लॉ एंड सिस्टम्स। प्रभु इस चर्च भी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम्स में, ऑर्गेनाइजेशन में बने। प्रभु जो आज नींवे डाले जा रहे पिता परमेश्वर, मेरा हजारों वीडियो के बाद भी प्रभु ये चर्च चलता रहे, तेरे काम चलता रहे प्रभु। जब 4000 साल में, जब 4021 कोई लिखे जाएगा, उस टाइम भी प्रभु अगर तू लौट के नहीं आया, ये चर्च फ्लरिशिंग चर्च होगा पिता। और जैसे आज कैथोलिक चर्च की फाउंडर्स को लेता है प्रभु, 2000 साल के बाद, 4000 साल के बाद भी चर्च का नाम, फाउंडर्स का नाम, टीम का नाम लिया जाएगा प्रभु। फोटोग्राफ्स प्रिजर्व्ड होंगे, हमारी स्ट्रगल्स की किताबें लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, टीम आने वाले चर्च को जानेंगे, उनका हजारों एकड़ों का कैंपस है वर्ल्ड ओवर, उसके पीछे का डेडिकेशन, पेन, सब चीज वो जानेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु बिल्ड करना, बिल्ड करना, बिल्ड करना, बिल्ड करना, जो तू हमारे हाथों के द्वारा निर्मित कर रहे, निर्माण कर रहे पिता परमेश्वर, ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाएंगे पिता परमेश्वर। पेरिशेबल नहीं होगा, इम्पेरिशेबल होगा पिता परमेश्वर, एक काम होगा, सस्टेन होगा, तू डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, तू अलाउ ही नहीं करेगा शैतान के लोग, शैतानी एक्टिविटीज, एनिमी ग्रुप, ऑपोजिशन, शत्रुओं को डिस्ट्रॉय करने के तू अलाउ ही नहीं करेंगे। परमेश्वर पिता हम ब्लेसिंग्स बोलते हैं चर्च के ऊपर, सारे वॉलंटियर्स के ऊपर, अगुओं के ऊपर, फाइनेंशियल पार्टनर्स के ऊपर, वॉलंटियर्स के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर। लॉर्ड वी ब्लेस देम इन जीसस नेम, वी ब्लेस देम,
मेरा आसपास मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरे फैमिली, मेरे परिवार जो मेरे साथ है उनको इस्तेमाल करना, मेरे बेटे बेटियों को इस्तेमाल करना। हर व्यक्तियों का टारगेट है, प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटिया, मेरा पोता पोतिया, मेरे आने वाले पड़पोते सब एक्सीलेंट सेवा करने वाला बने। प्रभु आने वाले टाइम 5 पीढ़ी के बाद एग्जाम्पल ले, हम 5 जनरेशन से बिलीवर्स हैं, हम 6th जनरेशन से पास्टर्स हैं, हम 6th जनरेशन से चर्च बिल्डर्स हैं। हमारी परिवार में हर पीढ़ी में एक वंडरफुल वर्शिपर जन्म होता ही है। ये हर पीढ़ी का टेस्टिमनीज होंगे। प्रभु इस घराने का टेस्टिमनी ये नहीं होंगे हर पीढ़ी में एक व्यभिचारी जन्म होता है, हर पीढ़ी में एक दारूबाज जन्म होता है, हर पीढ़ी में एक खत्म होने वाला एक डिस्ट्रॉय बैंकरप्ट जन्म होता है। नहीं, प्रभु इस पीढ़ी में बिजनेसमैन, बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स जन्म लेंगे। हमारे शरीर में जो सीड, हमारा बेटे बेटियों में जो सीड तूने दे रखा है, ये सीड जन्म देंगे चर्च बिल्डर्स को, किंगडम बिल्डर्स को, किंगडम फाइनेंसियर्स को। हमारे शरीर से निकला हुआ सीड तू डिसाइड करता है। प्रभु एक बीज इस धरती में जाता है, तू डिसाइड करता है वो मर जाए उसमें जिंदगी आए। प्रभु परमेश्वर उस पीपल का पेड़ को तू खड़ा करता है, उस एप्पल का पेड़ से सब तू बनाता है पिता परमेश्वर। मेरी सीड, बीज, बेटे बेटियां, पोते पोतियां, आने वाले टाइम, आने वाले हजारों जनरेशन सक्सेसफुल, ब्लेस्ड, अनॉइंटेड, सुपरबली ब्लेस्ड होंगे पिता परमेश्वर। हमारी चर्च सुपरनैचुरल वेज में जाएंगे। हमारे प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस का कोई कमी नहीं होगा, रिसोर्स का कोई कमी नहीं होगा, अबंडेंस होंगे, चर्च बिल्डर्स होंगे। हर साल इस चर्च हमसे कोई लेन देन नहीं, ऐसे भी चर्चेस का कंस्ट्रक्शन करके देने वाला चर्च बने। प्रभु मेरा प्रार्थना है हर साल चर्च की एनिवर्सरी मनाई जाएंगे पिता परमेश्वर, एक चर्च का कंस्ट्रक्शन करके देने वाला चर्च बनेंगे पिता परमेश्वर। हमारा गिफ्ट होगा हर शहर में, हर जगह, जस्ट वी विल ब्लेस देम विद चर्च कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग्स। जमीन खरीद के चर्च बना के देने वाला कलीसिया बना, ये ऑर्गेनाइजेशन बना प्रभु परमेश्वर, चर्च बिल्डर्स, गलियों में चर्च बिल्डर्स। आने वाले टाइम में लोग गूगल मैप या खोल के देखेंगे, हर गलियों में उस क्रॉस चर्च का निशाना दिखे उस मैप्स में। तू करेगा, करके दिखाएगा। आई एम प्रोफेसाइंग इट, आई एम डिक्लेयरिंग इट, क्योंकि मुझे अवार्ड चाहिए। तूने वचन में लिखा हुआ है आई विल रिवॉर्ड यू, और तू झूठा नहीं है। तूने बोला आई एम ए गुड पे मास्टर, मैं बरकत देने वाला प्रभु, मैं ब्लेसिंग्स देने वाला हूं। आई नो यू विल डू इट। स्वर्ग में, धरती में इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर पिता। तू फैमिलीज को तू बनाता है, केपेबल, ताकत परिवारों को तू एस्टैब्लिश करता है। इधर से वर्ल्ड रिनाउंड फैमिलीज आए प्रभु। जब कुछ डिकेड्स के बाद दुनिया के ताकतवर बिजनेस फैमिलीज, ताकतवर इवेंजलिस्ट, ताकतवर पास्टर्स, ताकतवर टैलेंट अवार्ड नोबेल लॉरेट्स, बैंकर्स, फाइनेंसियर्स, पॉलिटिशियंस देखे, उनके सबके जड़ इस चर्च के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये जन्म होगा, ये जन्म होगा जब उनकी फैमिली बैकग्राउंड ढूंढ के आएंगे। उनकी चर्च कॉमन चर्च एड्रेस होगा टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च। कर प्रभु, डू इट, डू इट, यू कैन डू इट। तू ही कर सकता है, ये मेरा डिजायर है तेरे द्वारा पिता। हाँ, तू कर, तू कर, तू कर, तू कर, तू कर प्रभु, तू कर, तू कर परमेश्वर। इस्तेमाल कर। हमारी कोई भी बेटे बेटियां खराब नहीं होंगे, कोई भी व्यभिचारी हमारा घर में जन्म नहीं लेंगे, कोई भी क्रिमिनल हमारे घर में जन्म नहीं लेंगे, कोई भी एंटी देश का एक्टिविटी करने वाला जन्म नहीं लेंगे। हमारे बच्चे बेटे बेटियां दुनिया के हर कोने में उस देश के लिए, उस प्लेस के लिए एक ब्लेसिंग के कारण होंगे। हम जहां भी होंगे हम ब्लेस्ड होंगे। आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, देश देश में ब्लेस्ड होंगे पिता परमेश्वर। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियां ही खुशियां ओ हर सो, खुशियों से महके ये आंगन, खुशियां ही खुशियां ओ हर सो, खुशियां ही खुशियां ओ हर सो। दुख जो हमें याद आए, आत्मा से बात करेंगे। दुख जो हमें याद आए,
बात करेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा घराना, होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा घराना, हालेलुया होगा घराना। कश्ती न डूबने देवो यीशु। परमेश्वर पिता, तूने इजराइलियों को एक ताकत दी, एक शक्ति दिया, उनके खिलाफ जो भी आया कोई भी जीत ना पाया। दाऊद 66 लड़ाई में हमेशा सक्सेसफुल रहा। प्रभु, ये हाउस ऑफ डेविड है, ये फैमिली ऑफ डेविड है, मेरा परमेश्वर मेरा बाप का घराना है, मेरा घराना टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, इससे निकलने वाला जीसस की चर्च फादर टू फादरलेस हो, हर ऑर्गेनाइजेशन जो इधर से जन्म होगा, ब्रांच चर्चेस हो, टीम हो, कोई भी युद्ध में लड़ाई में हारेगा नहीं। जीत इस ऑर्गेनाइजेशन से निकलने वाला बच्चों का, फैमिलियों का होगा। ये हाउस ऑफ डेविड डे बाय डे इंक्रीज होता ही रहेगा, और हर शाउल की घराना डे बाय डे फेल होता ही रहेगा। प्रभु, तेरे दास होने के अधिकार, इस चर्च की स्पिरिचुअल अथॉरिटी, स्पिरिचुअल घराना का अथॉरिटी होना, बाप होने के अधिकार के साथ मैं डिक्लेयर करता हूं, हमारे खिलाफ आने वाला अंधकार के अतलों की शक्तियां, ताकत, हर एलिमेंटल फोर्सेस, इस धरती में आकाश बाहर से भेजा गया, हर चीज हमारे खिलाफ फेल होंगे ही। देश जाति लोग 50 बार सोचेंगे हमारे खिलाफ लड़ने के पहले, क्योंकि प्रभु उनके सामने पास्ट, उनके फेलियर्स और पास्ट हमारे सामने से हारा हुआ व्यक्तियों का हिस्ट्री दिखेगा, उनके साथ हुआ काम दिखेगा। और गॉड ऑफ डेविड जो विक्ट्री देता है, डेविड को हमेशा, तो मुझे और इस घराने को, इस परिवार को, हमारी फैमिलीज को, सपोर्टर्स को, मेंबर्स को, बिलीवर्स को, अगुओं को, बिजनेसमैन को, हर स्टाफ को, टीम को, सपोर्टर्स को, बेटे बेटियों को, मेन विमेन को, तू जीत देता ही रहेगा प्रभु। डे बाय डे आपके परिवार तगड़ा बनते जाए, आपकी पावर, आपकी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपको प्यार करने वाले लोगों की संख्या बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपके साथ देने वाले लोगों की संख्या बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी एनिमी, जैसे वचन में लिखा हुआ, मैंने देखा कोई भी एनिमी मेरे आसपास नहीं है, दाऊद ने जो बोला ये आपकी बोलना होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो शत्रु आज तेरे खिलाफ लड़ रहा है वो फेल होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हम्बल होके, नम्र होके, जीसस क्राइस्ट के लवर्स बन गए, उसके प्यार, उसकी फियर में हमेशा आप और आपकी घराना बढ़ते जाएं, आपके घराना बिल्डअप होंगे। और चर्च में हर हफ्ते, जब भी चर्च के दरवाजे खुले होंगे, वर्ल्ड ओवर जहां भी वो होगा, वो चर्च के दरवाजे में आराधना के साथ, सपोर्ट के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। टीम लीडर्स, डिसीजन मेकर्स, अथॉरिटी फिगर्स आपकी घराने से, आपकी शरीर से, आपकी सीड से जन्म ले यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी सीड आज से श्रापित नहीं है, आपकी परिवार आज से श्रापित नहीं है। God of Abraham, Isaac and Jacob, God of Prophet TB Joshua, God of Apostle Ankur Narula, my God, God of Harisha, मैं इन्वोक करता हूं तेरा नाम और इस चीजों को सील करता हूं यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के लहू में। जब भी तेरा नाम इन्वोक करता है पिता परमेश्वर, स्वर्ग साक्षी, आज हेवन एंड अर्थ साक्षी है, ये होता ही रहेगा। Do it, O Lord. Do it, O Lord. हम नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ हमेशा ग्रो करें। तेरा वचन में लिखा हुआ है, I will give grace to humble. प्रभु हम हम्बल है। आज ये घुटने में हम आए पिता परमेश्वर, हमारी शारीरिक और मानसिक, हमारे स्पिरिचुअल, फिजिकल पोजीशन हमेशा नम्र का होगा पिता परमेश्वर। हम जानते हैं जो तेरे सामने जो घुटने में आके नम्र करता है, कोई भी शत्रु अंधकार के अदलों की शक्ति के सामने वो कभी भी उसको घुटना टेकने की जरूरत न पड़ेगा। ना बीमारी हमें घुटना टेकवाएंगे, ना गरीबी हमें घुटना टेकवाएंगे, ना शैतान अंधकार के अदलों की शक्ति के प्लान हमें घुटना टेकवाएंगे। मैं ब्लेस करता हूं चर्च को, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर फैमिली, जितने भी इस चर्च का है पिता परमेश्वर, बिलीवर्स, आज की लीडर्स, आने वाले कल की लीडर्स, सबको ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी शरीर से निकला हुआ सीड ब्लेस्ड हो,
तगड़ा बने, पावरफुल बने, ताकतवर बने, कैपेबल बने, फेमस बने, इन्फ्लुएंशियल बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। खाशामाला राकुरीबा शांतलला बारियंदला खनमारियंदला करबा सांकुनो तुलुलुलुलु। We pray blessings upon every department, O Lord. We pray blessings upon every department, O Lord. Every place. प्रभु जल्दी ग्रो कर चर्च को। हजारों हमारी वॉलंटियर्स की संख्या हजारों में हो पिता परमेश्वर। सेवादार करने वाला प्रभु ग्रो देम, ग्रो देम, ग्रो देम, ग्रो देम। अथॉरिटी फिगर्स में है खंबाली मराकुशी वरथाला लखन मरियंदला खरबा सखताली मशाकुरो थोलो कोनी मरा नुखलो मोरीना बारा लाखुनी मराकुशी मरा था रामभली मारी खुदलो कोरिये वो शकुरी थोला लखरबा शांदरला बारियंदला खरबा। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। मेहरबान हो तुझ पर हो हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, औलादे उनकी भी औलादे तेरी ढाल हो, चट्टान हो, तेरा गढ़ हो, पासबा हो, तेरा इनाम वो, ईमान वो, यीशु ही है हमेशा तेरे आगे तेरे पीछे, तुझे घेरे हाथ थामे, तुझ में ही संग तेरे हर सवेरे हर शाम में, तेरे आने जाने में, हर गम में खुशियों में, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए। This blessing पिता परमेश्वर हजारों पुस्तकों तक ये blessed prosperous healthy wealthy होगा ये चर्च और घराना यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जिस अधिकार तूने मुझे दिया, मैं चाहता हूँ इस चर्च की परिवार सुपरबली फ्लरिश्ड हो, ब्लेस्ड हो। हर साल उनकी एनिवर्सरी में, बर्थडे में चर्चेस बना के गिफ्ट करने वाला परिवार है। देश देश जातियों के लिए ब्लेस्ड हो, उस गवर्नमेंट से ज्यादा, उस स्टेट का, देश का गवर्नमेंट से ज्यादा ब्लेस्ड हो। अब्राहम के परमेश्वर, सुलेमान के परमेश्वर फाइनेंशियली ताकतवर ग्रुप बने और सबसे नंबर 1 सेवादार बने इस देश का। प्रभु मेरा प्रार्थना है, जब नेचुरल कैलेमिटीज होंगे, परेशानियां होंगे, वर्ल्ड में दिक्कत होंगे, लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग्स चर्चेस की ओर देखे सेवा के लिए, हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए, दवाई देने के लिए, फ्लाइट्स भर के सपोर्ट मटेरियल्स देने वाला ताकतवर चर्चेस को बना पिता। सॉल्यूशन तू ही है, तेरी काम है, और इस चर्च के द्वारा तेरी ग्लोरी को तू शो ऑफ कर। तू कौन है?
मेरा बाप तू कौन है, हिंदुस्तान देखे, तेरी ताकत देखे, तेरी ग्लोरी देखे, तेरी पावर देखे। दाऊद का परमेश्वर, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज की टीचिंग्स, लर्निंग सीखे प्रभु, चर्च ग्रोथ के लिए, बेस्ट सेवा करने के लिए, और चर्चेस के लिए भी ये टीचिंग्स जो ऑनलाइन चढ़ेगा ब्लेसिंग के कारण हो। प्रभु हमारे और लोग जो मिसिंग हैं अलग अलग काम पे, पिता परमेश्वर भी सीखे, समझे और आगे बढ़े। प्रभु परमेश्वर, मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, ये ट्रैवल करेंगे बैक होम, ब्लेसिंग के साथ जाएं पिता परमेश्वर, आने जाना सुरक्षा के साथ हो पिता परमेश्वर। ये घराने को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक्सीडेंट हमारा हिस्सा नहीं है, मिसहैपनिंग हमारा हिस्सा नहीं है, सिकनेस हमारा हिस्सा नहीं है। प्रभु आज की घराने के ऊपर, आज के काम, सब चीज के ऊपर तेरी ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। आज के खाने को ब्लेस करते, आशीष करते, अनुग्रह करते पिता परमेश्वर। तेरी घरना में ये भोजन करने के लिए तूने हमें अवसर दिया, हमारे शरीर सेट रखा पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हर व्यक्तियां मेहनत करते पिता परमेश्वर, सेवा करते, फाइनेंशियली बोते, मेहनत करते, इन सबके ऊपर ब्लेसिंग्स, आशीष, अनुग्रह को बोलते हैं पिता परमेश्वर। जो बोते पिता परमेश्वर, कभी कमी घटी उनका हिस्सा नहीं होंगे। जो सेवा करते, कभी कमी घटी उनका हिस्सा नहीं होंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। ऑल द बेस्ट। और आप सीखे, एक्सेलेंसी के साथ काम करें, और लोगों को भी आप सिखाइए बेस्ट प्रभु का सेवा कैसे करना है। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।